Samaveta Bhakti. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shishi Guru and Shishi Gauranga. Hare Krishna. I welcome everybody back. I think so. Again, we are back with all. So, सभी लोग का वापस स्वागत है इस भक्ति वृक्ष में. माता जी आया? हाँ, अच्छा. पाछड़ ऊपर बैठ जाओ माता जी, कुर्सी माते हैं. हरे कृष्णा. आगे आ जाइए, कोई बात नहीं. आप लोग आगे आ जाइए. क्योंकि एसी रहता है ना तो ठंडा लगता है फिर वो. हरे कृष्णा. हम लोग पिछली बार अभी तक हम लोग कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करते आ रहे थे, और पिछले क्लास में बलराम जयंती पर हमने बलराम जी के ऊपर, बलराम तत्व के ऊपर क्लास लिया था. तो सभी लोगों को बलराम तत्व क्लियर है? कोई कुछ याद है किसी को कुछ बलराम तत्व से कुछ पॉइंट्स? हाँ, गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं. यस. First extension of Krishna is Balram. Then again the extension of Balram is like Vishnu and Shankarshan and all Paryadan. Then we discuss the Shankarshan again like divided into like three Garbhodaksha, Karunodakshai, Garbhodakshai and Kshirodakshai Vishnus. Yes, so three Purusha avatars. Yes. And हाँ, बलराम जी और कृष्ण, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है. अंतर है तो सिर्फ खाली रूप का. सो एक सफेद है मिल्क के क्रीम के जैसा, एंड दूसरे श्याम वर्ण के मेघ, बारिश के मेघों जैसे के कलर. बेसिकली उनका जो पर्पस है, व्हेन बलराम जी का आविर्भाव किसके लिए होता है? एक तो मीन्स लाइक तीन चीजें. एक तो वे आगे का क्रिएशन संभाल सके, भगवान को क्रिएशन में मदद कर सके, और दूसरा स्वयं भी लीला कर सके भगवान के साथ साथ एज उनके पार्षद. ठीक है. तो इसके लिए वो तीन पुरुष अवतार लेते हैं. कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु. तीनों के अलग अलग काम है. और उसके बाद में स्वयं अनंत शेष बनकर इस ब्रह्मांड को अपने फन के ऊपर संभालते हैं. तो अनंत शेष चौथा रूप लेते हैं वो. और फिर पांचवा रूप लेते हैं जन्म लेकर, दैट इज आविर्भाव होकर भगवान को उनकी लीला में मदद करना. तो ना, राम के लीला में लक्ष्मण बनकर, कृष्ण की लीला में स्वयं बलराम जी. तो इस प्रकार मदद करना. तो टोटल 5 रूपों में प्रकट होते हैं, और पांचों रस में वे भगवान की सेवा भी करते हैं, है ना. इंपॉर्टेंट था वो भी. पांचों रस में वे भगवान की सेवा करते हैं. और पांचों रस में दैट इज शांत रस. शांत रस का एग्जाम्पल करताल, मृदंग और स्वयं धाम. ओके, इंपॉर्टेंट वो भी है, क्योंकि जब हम जाते हैं तो धाम में इसीलिए प्रणाम करते हैं. बलराम जी को ही प्रणाम होता है वो. तो धाम. ओके. और दूसरा है दास्य भाव में कृष्ण के पैर दबाना. ओके. या लक्ष्मण रह के सेवा करना बड़े भाई की, तो ऐसा दास्य भाव में. और साख्य भाव में या गले पे बिठा के ले जाना करना, गोचारण लीला, वत्सचारण लीला, ये सब चीजें करते हैं. और चौथा है अपना वात्सल्य भाव, टेक केयर करना, है ना. मदरली अफेक्शन के थ्रू कृष्ण को बचाना, है ना. उनके कपड़े पहन के सोचते थे कि कोई, मुझे कृष्ण है तो कोई राक्षस आएगा तो मुझ पर पहले अटैक करेगा, इसलिए कई एक लीला भी की थी केसी की ना. केसी की लीला भी हमने समझी थी. फिर माधुर्य भाव, पांचवा भाव है माधुर्य भाव. तो माधुर्य भाव में भी वह कृष्ण की सेवा करते थे. कैसा? गोपी बनकर. कौन से? अनंग मंजरी, जो राजा रानी की छोटी बहन थी. तो वो गोपी और कोई नहीं थी, कृष्ण की एक्सपेंशन, बलराम जी की एक्सपेंशन थी, जो कृष्ण के साथ रासलीला में माधुर्य भाव का आस्वादन करती थी. तो इस प्रकार बलराम जी एक्चुअली व्हाटएवर हम लोग सोचते हैं कि हम अनेकों अवतारों की पूजा कर रहे हैं, परंतु वे सारे हैं अल्टीमेटली संकर्षण. और संकर्षण नाम कैसे गिरा? बलराम जी के अवतार है. संकर्षण नाम कैसे गिरा था? हाँ, कृष्ण आकर्षित. यस, आकर्षित हुए थे. कैसे आकर्षित हुए थे?
रोहिणी की गर्भ से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर होने के लिए आकर्षित हुए थे, जिसकी वजह से उनका नाम संकर्षण पड़ा। और रोहिणी नंदन है ही है। और हळदर पड़ा था एक और नाम उनका। हळदर क्यों बोलता हूं? उनका जो हल ये था। और कृषि के वे आचार्य थे ना। कृषि तो कृषि का और गौ रक्षा का, दोनों का ये उसमें संदेश हमने दिया था उस लीला के थ्रू। क्योंकि फिर वापस अब जन्माष्टमी के दिन सभी लोग फास्टिंग में रहेंगे, रात को 12 बजे तक है करना है। और ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, इसीलिए हमने अलग से लाइक प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के साथ मिक्स होके प्रोग्राम कर रहे हैं। और तो जन्माष्टमी की कथा हम आज ही ले लेंगे, है ना। फिर हम उस दिन जो है सो नंदोत्सव के दिन थोड़ा नंदोत्सव के बारे में बात करेंगे, और श्रीला प्रभुपाद का अपीयरेंस है तो थोड़ा उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज हम जन्माष्टमी की कथा, जैसे बलराम जी का तत्व हमने समझा था, तो वैसे ही जन्माष्टमी का तत्व, कृष्ण का तत्व हम आज समझते हैं। ठीक है, तो कृष्ण का तत्व समझने के लिए हम लोग, मैंने ऑलरेडी एक भेज दिया है ग्रुप में श्लोक। ठीक है, ये भागवतम से श्लोक है, इसीलिए आप लोगों को शेयर करना पड़ रहा है। भागवतम इतनी सारी किताबें नहीं है अपने पास क्योंकि 12 कैंटो रहते हैं। ठीक है, तो सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भागवतम का कैंटो 10 चैप्टर 2 का श्लोक से पीछे दोहराइए। वसुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव कथा प्रश्न, पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रक्षकं स्त्रोतन्तस् तत्पादसलिलं यथा तत्पादसलिलं यथा वासुदेव कथा प्रश्न, पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रम् तत्पादसलिलं यथा। सजिस प्रभु जी। वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव कथा प्रश्न, पुरुषं स्त्रीं पुनातिः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रक्षकं स्तोत्रम् वक्तारं प्रक्षकं स्तोत्रम् तत्पदासलिलं यथा तत्पादसलिलं यथा। वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव कथा प्रश्न, पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रचकं श्रोत्रम् वक्तारं प्रक्षकं स्तोत्रम् तत्पादसलिलं यथा तत्पादसलिलं यथा। हरे कृष्ण। माता जी।
वासुदेव कथा प्रश्न वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्विन् पुनातिः चकं सूत्रं प्रक्षारं प्रक्षकं स्तोत्रम् तत्पादसलिलं यथा वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्विन् पुनातिः वक्तारं प्रक्षकं स्तोत्रम् तत्पादसलिलं यथा। हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन मेरे पीछे दोहराइए। The Ganges emanating from the toe of Lord Vishnu purifies the three worlds, the upper, middle, and lower planetary systems. Similarly, when one asks questions about the pastimes and characteristics of Lord Vasudeva, Krishna, three varieties of men are purified. The speaker or preacher, he who inquires, and the people in general who listen. एक और छोटा श्लोक है। भूमिर्दृप्त नृपा व्याज दैत्यानीका सुतायुत अक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणां शरणं ययो भूमिर्दृप्त नृपा व्याज दैत्यानीक शतायुते अक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणां शरणं ययो। कोई लेंगे प्रभु जी। भूमिर्दृप्त नृपव्याज भूमिर्दृप्त नृपा व्याज दैत्यानिक शतायुते दैत्यानीक शतायुते आक्रांता भूरि भारेण आक्रांता भूरि भारेण आनं शरणं ययो ब्रह्माणं शरणं ययो। माता जी इसको भूमिर्दृप्त नृपा व्याज भूमिर्दृप्त नृपा व्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांता भूरि भारेण शरण ब्रह्माणां शरणं ययो। भूमिर्दृप्त नृपा व्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांता भूरि भारेण शरणं ब्रह्माणां शरणं ययो। भूमिर्दृप्त नृपा व्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणां शरणं ययो। हरे कृष्ण। Repeat after me, then meaning. Translation by Purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Once when Mother Earth was overburdened by hundreds of thousands of military phalanxes
of various conceited demons dressed like kings, she approached Lord Brahma for relief. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Samsajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalitam Shri Vishakhamvitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today's two shlokas हमने जो लिए हैं ये शुरुआत के श्लोक है कृष्ण कथा शुरू होने के लिए. तो इनफैक्ट फर्स्ट श्लोक के अंदर फर्स्ट श्लोक एक आंसर है. सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं, इज आंसरिंग परीक्षित महाराज. क्या आंसर बता रहे हैं वे? कि भाई परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था. परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया था कि भाई कृष्ण पांडवों के वर्शिपेबल डेटी कैसे हो गए? भाई पांडव लोग इतना कृष्ण से क्यों प्रेम करते थे? Children can come. This is all Krishna story. You can all listen. So when Maharaj Parikshit जब उत्तरा के गर्भ में थे, when he was in the womb of Mother Uttara, तब what did happen? Krishna saved the life of Parikshit Maharaj, right? Parikshit Maharaj को उन्होंने बचाया था. किससे बचाया था? ब्रह्मास्त्र से बचाया था, है ना? ब्रह्मास्त्र से बचाया था. और ब्रह्मास्त्र में ऑलरेडी उन्होंने उनका दर्शन कर लिया था कृष्ण का बचपन में. तो गर्भ के अंदर ही उन्होंने कृष्ण का दर्शन कर लिया था कि एक चतुर्भुज रूपी कृष्ण आए हैं अंदर. और ब्रह्मास्त्र से उन्होंने सारी जो उष्णता थी, जो गर्मी थी ब्रह्मास्त्र की, उसको उन्होंने अकेले रोक लिया था और ब्रह्मास्त्र को लड़के उनकी रक्षा की थी. तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि ये मींस हाउ इज दिस लॉर्डशिप बलदेवा द सन ऑफ रोहिणी who can have appeared in the womb of Devaki first, okay, and why did Krishna transfer him from and you know, and why means and how did Krishna appear in the womb of Devaki, and why did Krishna got transferred from Mathura to Vrindavan? Okay, so King Parikshit asked, and how did he live there? So उन्होंने पूछा कि अनेकों प्रश्न पूछे. वो सारे प्रश्न लेंगे तो 25 एक प्रश्न है उन्होंने. फिर उन्होंने मीन्स लाइक हाउ डिड ही लिव देयर, मीन्स हाउ डिड ही प्ले देयर, व्हाट कॉल थिंग्स डिड ही डू इन मथुरा एंड वृंदावन, एंड व्हाई डिड ही किल हिज मैटरनल अंकल कंसा. अपने माँ के भाई को उन्होंने क्यों मारा? व्हाई डिड ही किल हिज मैटरनल ब्रदर कंसा, एंड हाउ मेनी इयर्स ही रिसाइडेड इन Mathura, how many years he resided in Dwarika, how many years he resided in Vrindavan, all those questions he asked, and how many queens did he have? So when Parikshit Maharaj asked so many questions, उन्होंने एक हिसाब से सारी कृष्ण लीलाओं को कवर करते हुए कि कितनी पत्नियां थी उनकी, और इन सब को प्रश्न पूछ के सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि आप इस सब के ज्ञाता हो. सुखदेव गोस्वामी आप मुझे बताओ, क्योंकि ये 4 दिन हो चुके थे. Shukdev Goswami, Parikshit Maharaj say, he was saying Bhagavatam Katha after the curse. Last time we discussed like the curse
जब श्रृंगी और इनका श्रृंगी ने जब उसको ये किया था, क्या बोलते हैं, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब श्राप दे दिया था परीक्षित महाराज को, तो 7 दिन उनके पास थे। तो 7 दिन he decided that I'll listen only to Bhagavad Katha. And 4 days he was listening all. From Canto 1 to Canto 9, he was listening for 4 days continuously. So total 18,000 श्लोक है भागवतम के। तो 10th कैंटो आता है कृष्ण जन्म। उसके पहले कृष्ण की इतनी सारी लीलाएं, 9 कैंटोस भर के, right from Canto 1 to Canto 9. Canto may have many chapters. That is, total 12 cantos, 300 odd chapters and 18,000 shlok. This is the total summary of Bhagavatam. So in the 10th canto, शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज की, भाई ऐसा क्या खास था कि ये मेरे परिवार में मेरे दादा कि ये एकदम वर्शिपेबल डेटी हो गए, उन्होंने मींस लाइक सारथी बने। तो सुखदेव गोस्वामी उस प्रश्न का उत्तर देते हुए शुरू करते हैं कि क्या उत्तर देते हैं वे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भाई कि डिवोट तुम बड़े इतने एंथुजियास्टिक हुआ, 4 दिन बीत गए, उसके बावजूद तुम्हें कृष्ण की सारी कथाएं चाहिए, इतने डिटेल में प्रश्न पूछे, तो पूरी कृष्ण कथा करनी पड़ेगी, है ना। तो इतने तुम एंथुजियास्टिक हो तो बहुत ही तुमने अच्छा प्रश्न किया है कि कृष्ण की कथा के बारे में हमें जानकारी दो। सो ये करने से क्या होता है, सुखदेव गोस्वामी एक हिसाब से मर्म दे रहे हैं कि भाई कथा सुनने से क्या होता है, क्या फायदा होता है। ये फायदा सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? लाइक द वाटर्स ऑफ गैंजेस, है ना, जो श्लोक आता है पहले, वासुदेव कथा प्रश्न। तो वासुदेव के बारे में तुम कथा का प्रश्न कर रहे हो। पुरुषाम त्रिन पुणाति ही, इस कथा सुनने से क्या होता है कि तीनों लोक प्यूरिफाई हो जाते हैं, तीनों लोक प्यूरिफाई होते हैं। तो तीनों लोक बोलते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि भाई हाँ, स्वर्ग, भूलोक और नरकलोक, ये 3 लोक है। देयर आर ओनली 3, द हेवनली प्लैनेट्स, द मटेरियल अर्थली प्लैनेट एंड द हेलिश प्लैनेट। बट आप कोई भी सनातन धर्म की किताब उठा लीजिए, जैन धर्म की किताब उठा लीजिए, कुछ मींस लाइक कहीं पर भी, तो ये जो 3 लोक है इसको कैसे डिफाइन किया गया है? भूलोक बीच में है, दैट इज ओनली 1 प्लेन। तो भूमंडल जो है सो एक प्लेन है, ओके, एक प्लैनेटरी सिस्टम है भूमंडल। भूमंडल के अंदर ये सारे अदर ग्रह वगैरह सब आ जाते हैं, जो 9 ग्रह हम बोलते हैं, सारे भूमंडल के अंदर आ जाते हैं। इसके ऊपर 6 लोक और है। ये 6 लोक पूरा इज दी हेवनली प्लैनेट्स। सो इट स्टार्ट्स विद भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। दीज आर डिफरेंट लोक्स। एक से बड़ा, उससे 100 गुना बड़ा, वो उससे 100 गुना बड़ा, उससे ऐसा, लाइक इन टर्म्स ऑफ आनंद। स्वर्ग में 100 गुना आनंद मिलता है, उससे और 100 गुना ऊपर मिलेगा, उससे 100 गुना और ऊपर मिलेगा। इस प्रकार ब्रह्मलोक तक प्लैनेटरी सिस्टम्स है 6, और नीचे 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, तल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ऐसा टोटल 7। डिड आई से 7 पूरा? तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7। ओके, तो 7 हेलिश प्लैनेट्स है, टोटल 14। तो 14 भवन का ये बिल्डिंग है पूरा, ये अपना ब्रह्मांड जो है सो 14 भवन का है। तो जस्ट लाइक गैंजेस, जो गैंजेस कैसे अपीयर हुई थी? वामन देव ने जब अपना पैर ऊपर किया था तो ब्रह्मांड को उन्होंने ऐसा एक पैर के अंगूठे से एकदम ब्रह्मांड की कवरिंग को उन्होंने चीर डाला। तो क्योंकि जब 3 कदम मांगे तो पहला कदम उठा के उन्होंने ब्रह्मांड को चीर डाला। तो ब्रह्मांड के बाहर क्या था? कारण सागर का पानी था। फर्स्ट कारणोदक्षाई विष्णु होते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर पे लेट जाते हैं, और फिर उन्होंने जैसे ही वो सांस छोड़ते हैं तो अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड अपना है। तो उस ब्रह्मांड के अंदर हलचल नहीं होती है, तो गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप लेके अंदर जाते हैं। ओके, तो इस ब्रह्मांड के अंदर जब वामन रूप में आए थे तो उन्होंने अपना एक पैर छिद्र उठा के ऊपर किया था, तो वहां पे छिद्र हो गया था, खड्डा हो गया था एक ब्रह्मांड के अंदर, वहां से पानी नीचे आ गया। वो पानी ही हमारे लिए आज गंगा है। वो वहां से गिर के फिर ऊपर ब्रह्मलोक ने ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में धारण कर लिया, क्योंकि हरि के चरणों से टच होके आया है। फिर इंद्र के स्वर्ग तक गिरता है, फिर वहां से
सुमेरु पर्वत के थ्रू, हिमालय के थ्रू, फिर वो आते आते अपने वापस समुद्र, खारे पानी समुद्र में जाके मिलता है। तो ये गंगा का इस प्रकार, तो ये एक लेवल तक गंगा जी पहले आई थी, उसके बाद में भागीरथ ने उसको वहां से और नीचे उतारा। ठीक है, तो गंगा जी पहले ऑलरेडी प्रकट हो गई थी, स्वर्ग लोक तक आके रुकी हुई थी। फिर भागीरथ की प्रार्थना पर वो वहां से इस भूलोक पर आई, और भूलोक पर जब आई तो उन्होंने प्रार्थना किया, मैं अकेली आई तो ये भूमि नीचे पाताल में चली जाएगी। तो उन्होंने शिव जी से रिक्वेस्ट किया, तब जाके शिव जी ने अपने जटाओं में उनको धारण किया, और फिर धारों में उसको छोड़ के अनेक नदियों के थ्रू, जिसमें मेन भागीरथी के थ्रू गंगा फॉर्म हुई थी। तो जस्ट लाइक वाटर ऑफ गैंजेस purifies the entire universe, so right from the entire material world it is purifying, water comes from top till the bottom. Similarly, when anybody asks questions about Krishna, यदि कोई कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछता है तो, और कृष्ण की कथा सुनता है, तो क्या होता है, एक तो स्पीकर, या स्पीकर जो बोलने वाला है कृष्ण कथा, वह भी प्यूरिफाई हो जाता है, साथ में साथ जिसने प्रश्न किया है उसकी भी शुद्धि हो जाती है, और तीसरा है सुनने वाले की भी शुद्धि हो जाती है। तो द स्पीकर और द प्रीचर इज प्यूरिफाइड, द इंक्वायरी हु इज आस्किंग क्वेश्चन ही गेट्स प्यूरिफाइड, एंड ऑल्सो इन जनरल पब्लिक हु इज जस्ट लिसनिंग, थोड़ा सा उनके कान में जा रहा है, दे आर ऑल्सो गेटिंग प्यूरिफाइड। तो ये एक हिसाब से सार प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, और दूसरे श्लोक में आते हैं, तो दूसरे श्लोक में जैसे उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो कथा सुनाना शुरू कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले भूमि माता है ना, क्या था, भूमिर द्रुप्तनृपा व्याज, तो भूमि माता बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, है ना। 7 माताओं का जिक्र किया था हमने पहले भी। तो भूमि माता बहुत परेशान थी कि इतने लोग, मीन्स इतने डेमोनिक किंग्स बढ़ गए हैं कि इस पृथ्वी का भार बढ़ गया है ना। कोई बहुत ज्यादा तंग करता है हमें, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, तो हम क्या बोलते हैं, काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का, पृथ्वी के ऊपर भार है, क्यों आया पता नहीं। हम कभी कभी ऐसा कह देते हैं ना, हालांकि कहना नीचे, परंतु फिर भी कह देते हैं ना, आया तो आया, पृथ्वी के ऊपर भार लेके आया है ना, धरती के ऊपर भार ले, धरती पर बोझ, हाँ ये भी तो एक डायलॉग है, ये धरती पर बोझ है ना। तो अब हमारे एक 70 किलो से धरती पर इतना बड़ा बोझ हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड पूरा, क्योंकि हम या तो यहाँ नहीं है तो हम किसी और लोक में है। यदि हम आज इस धरती पर नहीं है, हमारी बॉडी जो भी पंच तत्वों से बनी है वह यहीं रह जाएगी, और हमारी जो सूक्ष्म बॉडी है वह चले जाएगी स्वर्ग लोक या फिर नर्क लोक, जो भी हमारा, और वहां जाके तो अल्टीमेटली आप देखोगे ये 14 बिल्डिंग, हम इस 14 फ्लोर्स विल गो अप एंड डाउन, इस 14 फ्लोर में जितना वजन रहना उतना वजन रहेगा ही रहेगा। कभी भूमि पे ज्यादा हो जाएगा, स्वर्ग लोक में कम हो जाएगा, कभी स्वर्ग लोक में ज्यादा हो जाएगा, भूमि पर कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इस ब्रह्मांड के अंदर वजन का कोई बैलेंस चेंज होने वाला, खाली एनर्जी चेंज हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्योंकि बिल्डिंग बना रहे हैं, इतनी भारी कर रहे हैं, भारी बिल्डिंग बना रहे हैं उसी मटेरियल से जो बिल्डिंग जो अवेलेबल है, अलग से कुछ नहीं बना रहे हैं, है ना। जो अवेलेबल है धरती के अंदर उसी को लेके बना रहे हैं। तो ये भूल जाना कि भाई वजन बढ़ गया, 7 मिलियन लोग हो गए। 7 मिलियन लोग इसीलिए हो गए क्योंकि तुमने जानवरों को मारा है, 7 मिलियन जानवरों को मारा है पहले, 7 बिलियन, सॉरी 7-7.5 बिलियन जो भी पॉपुलेशन है, तुमने 7 बिलियन जानवरों को मारा है, तब जाके तुमको अभी इंसान का मौका मिल रहा है, और मीन्स लाइक, और तुम अभी वही कार्य कर रहे हो मारने करने का। तो ये एक्सचेंज होते रहेगा, जानवर इंसान बनेगा, इंसान जानवर बनेगा, जानवर इंसान बनेगा, ये चक्र चलता रहेगा। तो भूमि देवी इससे परेशान हो गई थी कि भाई मेरे ऊपर इतना बोझ बढ़ गया है, टू मच ऑफ वेट ऑफ दिस अनपायस किंग्स। तो जो अपने आर्य की सभ्यता है ना, आर्य सभ्यता में लोगों को अपना कैरेक्टर्स समझना चाहिए, क्वालिटी समझना चाहिए, और उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए। तो आर्य उसी को कहते हैं जो अपनी चीजों को समझता है, अच्छी भली भांति जानता है अपनी ड्यूटीज को। तो इस आर्य की सभ्यता में अनेक राजाएं आए जो बड़े आक्रांत थे। हमने देखा हिस्ट्री में कई सारे, तो महाभारत कालीन समय में भी बहुत से आक्रांत आ गए थे जो भेष बदल कर राक्षसों की तरह बिहेव कर रहे थे, और उसके वजह से धरती माता बड़ी परेशान हो गई थी। तो धरती माता ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब कुछ ना कुछ तो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी।
तो अब अप्रोच किसको करे? अपने लोक में ब्रह्मा जी सबसे हाईएस्ट है, तो उनके पास जाती है, उनके पास रिक्वेस्ट लेके जाती है कि भाई मेरा भार बहुत बढ़ गया है इन पाप से। धरती माता सब कुछ सहन कर सकती है, पाप ज्यादा सहन नहीं कर सकती। हद से ज्यादा कोई धरती माता पे हम चरण रखते हैं, ये भी एक हिसाब से पाप है, लेकिन हमारी प्रार्थना रहती है कि भाई हे धरती माता, आपकी छाती पर हम पैर रख रहे हैं, हमें क्षमा करें, है ना। पहले की प्रेयर्स में लोग अपने पलंग से उठ के नीचे पैर रखते समय भी प्रेयर अच्छा करते थे, ठीक है। तो धरती माता को क्षमा मांगते हुए हम लोग पैर धरती पर रखते थे। तो ऐसे चीजों से जब धरती माता परेशान हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं बराबर है, चलो आप मेरे साथ चलो, हम जो है सो विष्णु के पास जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कोई भी सोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एंड में जाना किसके पास पड़ता है? विष्णु के पास से जाना होता है, क्योंकि गोलोक तक तो वो जा नहीं सकते। बहुत कम लोग हैं जो गोलोक तक पहुंचे हैं, क्योंकि उस छिद्र में से निकलकर वहां पर पहुंचना थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो भगवान ने ऑलरेडी एक क्षीर सागर, जो कि इस ब्रह्मांड के अंदर ही अवेलेबल है, क्षीर सागर बोल तो मिल्क ओशन, मिल्क ओशन का एक जगह बनाई है। जैसे हम बोलते हैं ना, जम्बू द्वीप है, प्लक्षा द्वीप है, क्षीर द्वीप एक है। तो एक द्वीप ऐसा है जिसके चारों तरफ दूध का सागर है। अभी हमारे चारों तरफ नमक का सागर है। Okay, we have this salt ocean across our this thing, and apart from this, there is one more like within those Bhumandala. We are just a tiny spot in that Bhumandala, just an dot. हमारी जो भूमि एक खाली एक डॉट है, तो भूमंडल बहुत बड़ा है। तो एक पर्टिकुलर पोर्शन क्षीर सागर है, जहां पर विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं ना। एक्सपेंशन, थर्ड एक्सपेंशन ऑफ बलराम जी, और थर्ड और फोर्थ यू कैन से, बिकॉज अनंत शेष इज फर्स्ट, और थर्ड फोर्थ एक्सपेंशन ऑफ बलराम जी। सो वे वहां विराजमान रहते हैं, अनंत शेष की शैया लगी हुई है उधर भी, और विष्णु वहां प्रकट होते हैं। जब कोई जाके प्रार्थना करता है तो आप देखोगे वेदों में सारे देवी देवता कहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं? क्षीर सागर पर जाते हैं। हाँ, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ोगे तो बहुत क्लियरली आता है, क्षीरो मींस लाइक ना, वो जो आते हैं कि क्षीर सागर पर जाकर सभी अपनी गुहार लगाते हैं। तो गुहार लगाते हैं तो वहां पर विष्णु प्रकट होते हैं, और वे कहते हैं कि विष्णु प्रकट होते हैं वहां पर, और ब्रह्मा जी को आज्ञा देते हैं कि ठीक है, मैं समझता हूँ, जब धरती माता आई है साथ में, मेरी पत्नी है वो, तो मैं समझता हूँ, तुम निश्चिंत रहो, जाकर अपनी जगह विश्राम करो, मैं स्वयं आ रहा हूँ। अब मेरा समय आ गया है कि मैं अवतार लेने आऊंगा, तो मैं स्वयं जो है सो आ रहा हूँ। तो ही वुड अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द बर्थ, व्हाई? टू मिटिगेट द बर्डन ऑफ द अर्थ, है ना। सेम चीज भगवत गीता में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। इससे क्या होगा? धरती पर बोझ पापियों का कम होगा, है ना। तो वही चीज वहां पे भगवान कहते हैं कि टू मिटिगेट द बर्डन क्रिएटेड बाय द डेमन्स, मैं जो है सो आ रहा हूँ। और फिर आदेश देते हैं, तो आप सब लोग, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी अकेले नहीं रहते, बाकी अन्य देवी देवताओं को लेकर भी क्षीर सागर पे जाते हैं। तो बाकी सब देवी देवताओं को बोलते हैं कि आप सबको भी जन्म लेना पड़ेगा मेरे साथ साथ, क्योंकि लीला होगी नहीं, कृष्ण तो लीलाधर है ना, तो लीला करेंगे। तो लीला के अंदर एक एक भूमिका निभाने के लिए आप सबको भी मेरे साथ चलना होगा, और इतना ही नहीं, आपकी पत्नियों को भी साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि लीला कंप्लीट करनी है। क्योंकि तो आप ही नहीं, आपकी पत्नियां आएंगे, सभी लोग जो सो चलेंगे, और ऑफ कोर्स ये हमारे मेरे अनंत शेष बलदेव बनकर आएंगे, और मेरी छोटी बहन जो योग माया जो है सो मेरी छोटी बहन है, वह भी सुभद्रा के रूप में आएगी। इस प्रकार तुम लोग अपने अपने धाम जाओ और वहां पर जाकर आराम करो, मैं जो है सो अब अवतार लेने वाला हूं। तो ये प्रियम्बल इस प्रकार सेट करके जन्माष्टमी का उन्होंने कारण बनाया। ओके, क्योंकि किसी ना किसी दिन आविर्भाव लेना है, तो जन्माष्टमी का दिन उन्होंने आविर्भाव का निश्चित किया। ठीक है, तो कई लोग अब पूछते हैं कि भी ये क्यों आते हैं भगवान, आप यहाँ कैसे आते हैं भगवान? तो भगवान जब कोई जाके रिक्वेस्ट करता है ना, बहुत ही प्योर सोल, बहुत ही लाइक धरती माता जब जाके रिक्वेस्ट करती है, तब जाके वे प्रकट होने का अपना कारण प्रस्तुत करते हैं। तो कई लोग ऐसा तर्क लगाते हैं, आज भी तो इतने पाप हो रहे हैं धरती पर, भगवान क्यों नहीं आते?
हाँ, वो तो कल के तो अपने समय से आएंगे आएंगे। कलयुग के अंत में है वो समय, अभी नहीं है। अभी 4 लाख साल है उसको। तो 4 लाख साल है। तो कभी लोग बोलते हैं ना भाई आज इतना हो रहा है, आज इस सिटी में ये हो गया, उस सिटी में ये हो गया, ये मतलब इतने न्यूज सुनने मिलते हैं ना कि आज ये कंट्री में ये हो गया, हमारे शहर में आज ये हो गया और वो डॉक्टर मर गए, ऐसा कितने सारे सुनते हैं, है ना। तो ये सब चीजें लोग बोलते रहे, फिर भगवान देख रहे क्यों है, इतना सब होने क्यों देते हैं, है ना। कई लोगों का ये रहता है भाई ये सब हो रहा है तो फिर भगवान क्या कर रहे हैं, अपने लोक में बैठे बैठे आराम कर रहे हैं। भगवान आराम ही करते हैं, क्योंकि ये जो झेल रहे हैं हम, ये जो देख रहे हैं, ये जो तकलीफ हो रही है, ये सब हमारे ही कर्म है जो हमें ऐसा मजबूर होके सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। परंतु इसकी भी कोई एक लिमिट रहती है ना, टॉलरेंस लिमिट बोलते हैं। तो वो टॉलरेंस लिमिट जब तक धरती माता सहन कर सकती है तब तक भगवान को चिंता नहीं है। जब टॉलरेंस लिमिट खत्म हो जाती है तब जाके भगवान को आना पड़ता है। तो हम सोचते हैं भाई ये एक 2-4 किस्से हुए इससे ये टॉलरेंस खत्म हो गया, नहीं। अभी भी धर्म एक पैर पे कलयुग में जिंदा है। 4 पैर थे धर्म के, हमने कभी और कभी जिक्र किया होगा कि लाइक ना सतयुग में मींस लाइक सबसे मींस लाइक ये मर्सी, सत्यता और हाँ क्लेanलीनेस, स्वच्छता, हाँ और चौथा है क्या बोलते हैं, हाँ दया, वही मर्सी हो गया ना, दया। दया, स्वच्छता, हाँ धर्म नहीं, वो 4 है ना, तो लाइक मीट ईटिंग, हाँ वही 4 एलिमेंट्री प्रिंसिपल, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिफिकेशन से क्या होता है, हाँ गैम्बलिंग से यू लूज योर, झूठ बोलने का, हाँ सत्यता जाती है। तो नहीं सत्यता, हाँ सत्यता जाती है गैम्बलिंग से, बिकॉज यू कैन नॉट प्ले गैम्बल विदाउट टेलिंग ट्रूथ। सो एज ऑन डेट इन कलयुगा ओनली द सत्यता वंस लेग इज देयर। वो मर्सी कभी की खत्म हो गई क्योंकि लोग मारकाट पहले से करते आ रहे हैं और अशुद्धता अपने इसमें आ ही गई, बिकॉज पीपल आर हैविंग इलिसिट रिलेशनशिप, मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिफिकेशन, स्वच्छता, हाँ वही दैट इज वो उससे हो गई। और तीसरा एक है, यही होता है, ये रह के भी हम लोगों के साथ में। ठीक है, कभी हम और बताएंगे। तो तीनों खत्म हो चुके हैं, अब खाली सत्यता एक ही इसके ऊपर टिका हुआ है। ये सत्यता भी धीरे 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 खत्म होगा, और तब जब होगा तब बियॉन्ड कंट्रोल जब ये होगा तब जाके भगवान आएंगे। कल के यहाँ ऑस्टेरिटी, तपस्या कम हो गई है, देखो प्रूफ है ना, ये काम होता है। भक्ति शास्त्री हमने सबने किया, लेकिन ये हालत हमारी है। तो ऑस्टेरिटी तीसरा खंबा है, बोलते ना 4 खंबे हैं इसके, इस ब्रह्मांड के। तो ये 4 खंबों में से 3 खंबे ऑलरेडी गिर चुके हैं, एंड वही रिप्रेजेंट किया था परीक्षित महाराज ने, जब बैल सिर्फ एक पैर पे खड़ा है। बैल धर्म को रिप्रेजेंट करता है जो एक पैर पे खड़ा था, और एक काला व्यक्ति उसके ऊपर प्रहार कर रहा था, अर्थात वो काला व्यक्ति कलयुग था जो चौथे पैर पे प्रहार कर रहा था। तब परीक्षित महाराज आके उसको रोकते हैं कि तू ये क्या कर रहा है ऑलरेडी। और गाय जो है सो थर थर कांप रही थी, कांपते हुए एकदम जो है सो यूरिन पास कर रही थी ना, गोमूत्र पास कर रही थी, क्योंकि डरी हुई थी क्योंकि बैल के ऊपर प्रहार हो रहा है। तो वो कुछ नहीं, कलयुग का आगमन था जो लीला बतानी थी। तो तब कलयुग आया, परीक्षित महाराज ने उसको ये 4 जगह स्थान दिया। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिफिकेशन, मतलब जहां मीटिंग ईटिंग होगा वहां तुम जाके रहो, जहां इंटॉक्सिफिकेशन होगा वहां जाके रहो, जहां गैम्बलिंग हो रहा है तुम वहां जा रखते रहो, या फिर जहां वैश्यावृत्ति हो रही है तुम वहां जाके रहो। तो इसीलिए इन 4 चीजों से हमें दूर रहने को एडवाइस किया गया है अपने जीवन में। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब आप प्रोग्रेस करते हो तो वाई यू हैव टू बी अवे फ्रॉम दिस 4 प्रिंसिपल्स, ये रीजन है। तो भगवान ने ये जन्माष्टमी का दिन चुना, ठीक है। तो अभी हम कितने ही सुनते हैं, लेकिन भगवान को अभी आने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा हार्ट अटैक भेज के या फिर कोर्ट के थ्रू, कोई जज के थ्रू ये करके उसका निपटारा वे कर सकते हैं, और उनको भी उनका कर्म पूरा करना है। तो जन्माष्टमी पे आता है, जन्माष्टमी अर्थात जन्म जिसका हुआ अष्टमी के दिन, इसीलिए कहा जाता है जन्माष्टमी, है ना। परंतु कोई पूछते हैं कि भाई भगवान का क्या जन्म होता है, can Lord take birth? If he has taken birth, then he will certainly die also, right? Bhagavad Gita 2.27, Lord Krishna says, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुम अर्हसि। 2.27 में भगवान कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है,
उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। 2.27 में भगवान ज्ञान देते हैं, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम शोक मत करो। तो ऑलरेडी भगवान कहते हैं, तो भगवान भी जन्म ले रहे हैं, तो फिर वो क्या ऑर्डिनरी इंसान है? हाँ, तो इसी पहली लाइन का आधार बनाते भगवत गीता में लिखा है। और कृष्ण का तो जन्म हुआ है, जेल में जन्म हुआ था, है ना, और ट्रांसफर किया था वसुदेव ने उनको वृंदावन, हम सभी जानते हैं, तो गोकुल ट्रांसफर किया था। तो कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। लोगों का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग तर्क करता है जो कृष्ण का खंडन करते हैं, है ना। कई पराय धर्म की तो बात क्या करूं, अपने सनातन धर्म में इस बात को कई लोग इस तरह प्रस्तुत करते हैं, तथ्य को जानते हुए भी ये करते हैं, कृष्ण तो जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है उनकी, तो फिर फायदा क्या, उनकी मृत्यु होती, बाण मारने से उनकी मृत्यु हो गई, है ना, बाण मारने से उनकी मृत्यु हो गई, तो ये कहां से भगवान हो गए। तो इस प्रकार के मन घड़ंत अपने तर्क वितर्क देके बोलते हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण सिर्फ यूपी के एक स्पेशल कैरेक्टर है। महाराष्ट्र में गणेश जी है ना, आप साउथ में चले जाओ वहां पे तिरुपति है, और साउथ में चले जाओ वहां कोई और है, यहाँ पे चले जाओ यहाँ देवी है। तो इस प्रकार यूपी में है ये सिर्फ कृष्ण, और कहीं नहीं। स्टेट चीफ मिनिस्टर। हाँ, स्टेट चीफ, स्टेट वाइज लोग जो है सो जन्म लेते हैं, स्टेट वाइज जो है सो अपना अपना कार्य करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। इट इज नथिंग कि भाई ना, गणेश जी को इवन साउथ में पूजा जाता है, नॉर्थ में भी पूजा जाता है, दो को, या फिर कृष्ण को जो जितना नॉर्थ में है, साउथ में ज्यादा है कन्नन के टेम्पल, उनको कन्नन बोल के बुलाते हैं, ठीक है ना, तो साउथ में भी ज्यादा है, बहुत सारे मंदिर है। तो और ऐसे नहीं, बहुत पुराने पुराने गुरुवायूरप्पन तो बहुत पुराना मंदिर है, द्वारिका के टाइम से ही आ रहा है वो मंदिर है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल गलत तथ्य है। तो हम आज समाज समझने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ तो उसको हम जन्म क्यों कहते हैं, इनफैक्ट उनका प्रागट्य हुआ। तो इस तत्व को हम समझ गए क्यों खास है। तो लोग तर्क देने में कुछ भी सेलेक्टिव होते हैं, क्योंकि 2.27 ले लिया सेलेक्टिवली, उन्होंने कहा जातस्य ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ठीक है, सेलेक्टिव, क्योंकि भगवत गीता पूरा लेना नहीं चाहते, सिर्फ एक सेलेक्टिव एक श्लोक ले लिया। 4th अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। मेरे, हाँ, जो मेरे एक्टिविटीज में, जो मेरे जन्म को और मेरे एक्टिविटीज को जानता है, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, दिव्य प्रकृति को जानता है, ट्रांसेंडेंटल, the person who understands my transcendental birth and activities, कर्म, हाँ, वह इस शरीर के छोड़ने पर भौतिक संसार में वापस पुनः जन्म नहीं लेता, और जन्म नहीं लेता तो कहाँ जाता है, उनके धाम, अपितु मेरे सनातन धाम, ये भी सनातन धाम है अल्लाह का धाम, बट तो अब मेरे सनातन धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो he very clearly says in 4.9, okay, but people selectively choose. On 2.27 is already said, see, he is a person who takes birth will die, but Krishna himself has said, my birth and my works are transcendental, which you cannot understand, but if you just understand, you will come back to me. So ये ट्रांसेंडेंटल दोनों दिव्य है, ये दिव्यता से जानने मात्र से हम इस जन्म के चक्र से छूट जाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर कोई भय इसी का लगा रहता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका सोल्यूशन दुख दोषानुदर्शनम, कलयुग में कलयुग क्या, पहले से जन्म मृत्यु, इस भौतिक जगत का ये प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये दुख और दोषों का ही दर्शन के करने मात्र है। तो ये समझना जरूरी कि दिव्य कृष्ण को जानते हैं तो इस बंधन से हम छूट जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, जस्ट बिकॉज उनका ये दिव्यता को समझना है, अर्थात ट्रांसेंडेंटल नेचर को समझना है। तो कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, या सी सेक्शन डिलीवरी आज के जो डॉक्टर्स करते हैं, वैसा कोई नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन की डिलीवरी नहीं हुई थी। हाँ, जैसे तुम्हारा हमारा जन्म होता है, या तो नॉर्मल होगा या फिर आज के जमाने के हिसाब से सी सेक्शन हो गया ना, सिजेरियन जिसको हम बोलते हैं, सी सेक्शन हम लोग डॉक्टर के टर्म्स में यूज करते हैं। तो आइदर हम नॉर्मल जन्म लेंगे या फिर सिजेरियन जन्म लेंगे, परंतु भगवान का जन्म ऐसा नहीं हुआ। हाँ,
मीन्स हमारा जन्म क्या होता है, बच्चे जो है सो हमारे को मीन्स माँ जो है सो 9 महीने तक हमें अपने गर्भ में रखती है, फिर हमारा जो है सो अच्छा खा पी के हमारा पोषण करती है, और फिर जब वो बाहर आता है तो बड़े सभी प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि वह रोता नहीं है तो सभी लोग दुखी हो जाते हैं और उल्टा करके 2-4 झापड़ मारते हैं। भी कलयुग में मीन्स ब्रह्मांड के अंदर आ गया है तो यहाँ का सबसे पहला नियम है, पहले तो पीटा जाता है ना। जानवरों में ये जिराफ जो भी है, सारे जानवर अपने लातों से अपने बच्चों को मार के खड़ा करते हैं, बिकॉज उनको ये चारों चीजों से बचना होता है, परंतु इंसान वैसे कर नहीं सकता है तो बड़े प्यार से रखता है। फिर भी यदि वो रोया नहीं तो देखो तुम चिमटी काटेंगे, ऐसा करेंगे और उल्टा करके पीठ को थपथपाएंगे, पैर को थपथपाएंगे, सम ऑफ द अदर दैट हिज हार्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग। परमात्मा का अंश उसमें कहीं रह गया है या फिर कोई कारण से कोई अंदर तकलीफ हुई कि परमात्मा को उसके अंदर से निकलना पड़ा उस समय, और फिर कुछ अगर रीजन ठीक हुआ, ब्लॉकेज वगैरह कुछ ठीक हुआ, तो वापस वह आत्मा उसके अंदर आ जाएगी और वह प्राण आ जाएंगे, है ना। सो दिस इज वेयर व्हाट हैपेंस, अ पर्सन लाइक फॉर सम सेकंड ही इज डेड ऑलमोस्ट। व्हाई द इम्पैक्ट ऑन द बॉडी इज सच हैवी दैट द सोल और सुपर सोल जस्ट कम्स आउट। बर्दाश्त के बाहर होता है तो बाहर आ जाता है, परंतु कुछ एक्टिविटी जैसे होता है नॉर्मल हो जाती है, 2 सेकंड के बाद में ठीक है नॉर्मल लगने लगता है, तो कोई थपथपाने से तो दैट सोल अगेन कम्स बैक। तो जैसे ही झापड़ लगते हैं तो बच्चा रोना शुरू करता है और हम लोग खुद प्रसन्नता से खूब जो है सो हंसी खेल के साथ जो है सो इसको स्वागत करते हैं, भाई हमारा बच्चे ने जन्म ले लिया है। कृष्ण का ऐसा नहीं हुआ, कृष्ण को कोई झापड़ा उपड़ा देना नहीं पड़ा था, ठीक है ना। भागवतम में वर्णन आता है क्या हुआ था। जन्म से पूर्व भगवान ने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। ओके, देवकी और वसुदेव को पहले दर्शन दिए, अपने विष्णु के चतुर्भुज रूप में आए थे, चतुर्भुज रूप में विष्णु के फॉर्म में। ओके, तो चतुर्भुज चतुर्व्यूह रचना हमने बलराम जी के समय ये शब्द को समझा था। तो चतुर्भुज रूप में आए थे और उनके समक्ष प्रकट होकर कहा कि आप मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूं। तो चतुर्भुज का रूप था, बड़ा ही चमक थी, पूरा मीन्स लाइक पूरा वातावरण उस जेल के अंदर जैसे एकदम चमकीला टाइप हो गया था। तो माता देवकी थोड़ा घबरा गई। माता देवकी ने कहा कि यदि आप इस रूप में आओगे तो कंस के कारागार वाले और तुम कहीं पर भी मैं तुम्हें छुपा नहीं पाऊंगी। अगर तुम इस रूप में यदि तुम आते हो तो मैं तुम्हें बचा के रख पाना मुझे बहुत मुश्किल है। तो तुम नॉर्मल साधारण बालक के रूप में आओ तो फिर ठीक रहेगा। तो ये वार्तालाप कर रहे हैं, भागवतम ये क्लियरली अनेक श्लोकों में डिफाइन करती है। तो वार्तालाप कर रहे हैं, तो इतनी चिंतित हो गई माता कि उस चतुर्भुज रूप को देखकर के एकदम उनका वात्सल्य भाव वहीं जाग गया और बोला कि भाई आप ये इस रूप में बताओ, आप कोई नॉर्मल रूप में आइए। तब भगवान कहते हैं मैं आपके दोनों की तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, तभी तो मैं चूज करता हूं कि कौन मेरी माता पिता बनेंगे। हम चूज कर सकते हैं क्या? हमें तो पता भी नहीं होता वेदर हमको इंसान का शरीर मिलेगा या जानवर का शरीर मिलेगा। हम चूज भी नहीं कर सकते कि भाई तुम मेरे माता बनोगे, तुम मेरे पिता, हम नहीं चूज कर सकते। क्या आता है वर्डिंग उसमें, गर्भ में ढकल दिए जाते हैं। हम जो अन्न खाते हैं, अन्न के थ्रू जो हमारे पेट में जो अग्नि जाती है और उस अग्नि के थ्रू जो शुक्राणु में कन्वर्ट होती है, वह एनर्जी शुक्राणु में कन्वर्ट होती है और शुक्राणु के थ्रू वह जब ढकल दिए जाते हैं एग के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहता कि कौन से अन्न का टुकड़ा किस शुक्राणु के रूप में लेकर आएगा पुरुष में और वह स्त्री में एंट्री ले। वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो परंतु भगवान खुद स्वयं आकर बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला। और इतना ही नहीं, आगे की भविष्यवाणी भी करते हैं। मैं पहले ये बोलते हैं कि भाई चतुर्भुज नहीं 2 भुज रूप में आइए, तो तब बोलते हैं भगवान की भाई मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, आप जो है सो इसे आप ऐसा करो, इसीलिए मैं चूज करता हूँ आपको एज ए मेरे मदर फादर। यही से मैंने स्वयंभु मनु के समय आप दोनों को सुतपा और प्रश्नी के रूप में मैंने माता पिता को चूज किया था और प्रश्नी गर्भ के नाम से मैंने अवतार लिया, प्रश्नी गर्भ के नाम से। तो सुतपा और प्रश्नी का संतान थे प्रश्नी गर्भ, जो भी कृष्ण के अंश थे। और उसके बाद में अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में वामन देव के रूप में मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया है। ओके, मेरी नित्य माता यशोदा है, अभी वहां नहीं बोलते हैं,
उनकी नित्य माता यशोदा है, परंतु उनकी तपस्या, ये वसुदेव और देवकी ने बहुत तपस्या की थी उनको प्रसन्न करने के लिए। वे ये बोलते हैं कि भाई हर जन्म में मैंने तुमको ऑलरेडी सेवा का मौका दिया और अभी भी दे रहा हूं। तो ये दो हो गए, और अब बोले मैं तुम्हारे दोनों के गर्भ में कृष्ण के रूप में आऊंगा, ठीक है। तो तब बोलते हैं कि और तुम जैसा चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है कि मैं नॉर्मल में आऊं, तो बोले मेरा ओरिजिनल श्याम सुंदर स्वरूप, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है गोलोक वृंदावन में, मैं उस स्वरूप में प्रकट होऊंगा, ठीक है। उस स्वरूप में प्रकट होऊंगा, और मेरे प्रकट होने के पश्चात तुम मुझे यहां से लेकर गोकुल में नंद भवन में छोड़ देना। खुद की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, भविष्यवाणी। पहले बात तो मदर फादर को चूज करना दूर की बात, और चूज करने के बाद में मुझे यहाँ से वहां लेके चले आना, हाँ, मुझे यहाँ से कश्मीर ले जाना, यहाँ से अमेरिका ले जाना, इंडिया में रहना नहीं चाहता हूँ, हम बोल सकते हैं क्या? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो दिव्य इसको बोलते हैं कि वे स्वयं आ रहे हैं, बता रहे हैं। और ये सब हुआ कैसे, ये प्रश्न उन्होंने किया कैसे, सुखदेव गोस्वामी ने ये प्रश्न किया कैसे? जब सूर्य वंश का पूरा डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया, बोलते राम अवतार का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, चंद्र वंश के राजाओं का डिस्क्रिप्शन हो गया, अनेकों राजाओं का, और उसके बाद में अब कृष्ण की बारी आ रही थी, तब उन्होंने प्रश्न किया था, भाई आपने सारे चंद्रवंश को बता दिया और कृष्ण उनके परिवार में आए थे, ऐसा बोल के सुखदेव गोस्वामी ने एंड कर दिया था। तब बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे मेरे पांडवों के आराध्य बने, ऐसा प्रश्न करते हैं। तब बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारी जिज्ञासा है तो मैं सुनाता हूँ, पूरे लीला में सुनाता हूँ। तो इस प्रकार तो पुनः जो है सो मैं उस रूप में आऊंगा और आप मेरे को ये ले जाना। तो फिर ठीक है, भगवान क्या करते हैं, उस रूप में प्रकट होते हैं ना नंद। तो और हम तो कुछ भी ऐसा कर नहीं सकते। फिर उनका जन्म कैसे हुआ? कई लोग सोचते हैं भाई ठीक है, हमारा जन्म कैसे होता है? भाई जिस तरह जो एक पुरुष है एक स्त्री है, दोनों का मिलना है और जन्म होगा, ठीक है। ये जगत सब मीन्स ये जगत है, सब लोग इसमें इस विद्या को जानते हैं। परंतु भगवान का जन्म कैसे हुआ? क्योंकि दिव्य है, उनका जन्म दिव्य है, उनके कर्म दिव्य है, तो दिव्य समझना बहुत जरूरी है, तभी हम जन्माष्टमी को सही तरह से समझ सकते हैं। तो भगवान ने पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश किया। तो जो जो बोला ना कि भाई तो कैसे होता है, हमने बोलते थे कि भाई बादल से, क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, उस श्लोक के थ्रू अन्न हम खाते हैं, अन्न से एनर्जी कन्वर्ट होके शुक्राणु बनती है। तो ये सब नहीं, भगवान डायरेक्टली पहले वसुदेव के हृदय में एंट्री लिए, और वसुदेव के हृदय से उन्होंने देवकी के हृदय में एंट्री ली, ओके। और देवकी के हृदय में एंट्री लेकर गर्भ में स्थापित हुए, जहां पर ऑलरेडी आसन बना के रेडी, बलराम जी ने ऑलरेडी शैया एकदम आसन वगैरह तैयार रखा था कि भगवान आने वाले हैं, तो उनका ऑलरेडी वहां पे विराजमान करने के लिए तैयार रखे थे। तो ऐसा अब साधारण व्यक्ति में तो हो नहीं सकता, दिल से दिल मिले, हम तो ऐसे गाने गा सकते हैं ना, परंतु यहाँ पे भगवान तो एक्चुअल में दिल से दिल मिलाए, तो लाइक पहले वसुदेव के दिल को देवकी के दिल से मिलाया और दिल से फिर गर्भ में एंट्री ली, है ना। ये तो पिक्चर में आजकल बात गाने ऐसे ऐसे बना देते हैं, परंतु समझने वाली बात है कि कैसे दिव्यता से चीजें होती है और हम लोग उसको कैसे अपने जीवन में बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो ऐसा हमारे केस में तो हो नहीं सकता, हाँ। हमारा पुत्र या पुत्री ऐसा चॉइस कर नहीं सकता भाई माता पिता तुम दिल से दिल मिलाओ और फिर हो जाएगा, नहीं हो सकता। हमारे लिए तो नॉर्मल प्रोसेस है ही है, परंतु भगवान के लिए ऐसा कुछ नॉर्मल प्रोसेस था नहीं। और ऐसा उन्होंने गर्भ में स्थापित हो गया। गर्भ में स्थापित होने के बाद में जब उनका गर्भ में थे वे, तो उसके गर्भ में से इतनी रोशनी, जैसे साड़ी से अंदर भी इतनी रोशनी आती थी जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो रहे। वो पूरा कारागार जो पूरा डार्क था, जेल जिसके अंदर ऑलरेडी बंद कंस ने उनको कारागार में डाल दिया था, वह जेल पूरा चमचमाहट हो जाता था मात्र देवकी के सौंदर्य से, मीन्स लाइक स्वरूप से, उनके उधर गर्भ से निकलने वाली रोशनी से। और भागवतम प्रमाण देता है कि उस परिस्थिति में भी जब भगवान अंदर बैठे हैं, बाहर से देवी देवता आकर उनको प्रणाम कर रहे हैं, माता को प्रणाम कर रहे हैं कि भाई साक्षात भगवान आपके गर्भ में जन्म ले रहे हैं, और ये मीन्स लो हम तो आप कितनी भाग्यवान हो, ऐसा वे जो है सो उसके साथ
मीन्स लाइक आके प्रणाम करते हैं और आना जाना लगा रहता है ना, मंदिर जाते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं। सिमिलर कंडीशन में ये चल रहा है। और हमारे केस में ऐसा हो नहीं सकता। हमारी भी माता ने कभी, अब सभी लोग माता है यहाँ पे, बता सकती है कि कितने लोगों ने आके आपको प्रणाम किया होगा कि इतनी चमकदार हो गई। नो डाउट थोड़ी चमक आती है क्योंकि कृष्ण का अंश आ रहा है। तो प्रेगनेंसी की चमक एक अलग चमक, आभा, कांति किसी भी महिला के मुखमंडल पर आ सकती है। परंतु जो जो रोशनी निकलने की आभा है, हम बोलते हैं ना ऑरा, आप देखते हो पुराने फोटोज में भगवान के पीछे ऐसा एक सूर्य का सर्कल बनाया रहता था, ऑरा, तो वो चमक सिर्फ भगवान के अंदर ही आपको देखने मिलेगी। सो व्हेनेवर लॉर्ड इज कमिंग इनटू दैट, ऑटोमेटिक द ऑरा, बिकॉज we know what is this sunlight, it is a part of the sun. So if the sun is in your stomach, naturally the light, you will be already enlightened, है ना। तो इसीलिए तो भगवान का जब जन्म हुआ तो वे कोई नॉर्मल बच्चों की तरह रोते धोते नहीं हुए। रोने धोने से बात शुरू हुई थी ना, रोते धोते नहीं हुए ना। इस धरती में तो क्या होता है, रोते हुए आते हैं सब, और हंसते हुए जो जाते हैं ना, हंसता हुआ जो जाएगा, कोई हंसते हुए नहीं जाते, ज्यादा तब भी रोते रोते ही जाते हैं ना। तो ये धरती का, ये भौतिक जगत का नियम है, रोते हुए आएंगे और रोते हुए ही जाएंगे। पीपल विल कम क्राइंग एंड दे विल गो क्राइंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बट कृष्ण का एक पार्ट है कि वह हंसते हंसते आए थे, अपनी भविष्यवाणी की थी कि भाई तुम मुझे वहां ले जाना, और हंसते हंसते ही इस धरा से वे अप्रकट हो गए थे। लीला थी कि उनके पैर में बाण लगना था और उसके बाद उन्होंने इस जगत को छोड़ना था, परंतु वे एक हंसते हंसते आते और हंसते हंसते जाते हैं। और जब भी यहाँ थे सबको उन्होंने हंसाया ही हंसाया, किसी को रुलाया नहीं। फिर हमारे केस में आते रोना धोना हमारे केस में चालू रहता है, इसीलिए उनको ईश्वर कहा जाता है ना। ही इज अ कंट्रोलर विद हिज ऑल स्माइल, जस्ट विद अ स्माइल, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। He is Satchidananda Vigraha, not made up of this all material body consisting of 8 elements. Bhumirapo nalo vayur kham manor buddhire vacha. These are the 8 material जिसके थ्रू हमारी बॉडी बनी होती है। पंच तत्व वही भूमि, आपो दैट इज अग्नि, भूमि अग्नि, नलो अनलो बोल तो वायु, पंचभूत वही भूमि अग्नि, हाँ मन बुद्धि अहंकार, फिर बाकी तीसरे से। अच्छा तो आप तीनों पूछ रहे हो, ओके। तो ये 5 स्थूल तत्व है, 3 सूक्ष्म तत्व है जो इस भौतिक जगत में। तो ये 3 सूक्ष्म तत्व हमारे को अगले जन्म डिसाइड करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस में सूक्ष्म तत्व रहते हैं जो हमारा अगला जन्म डिसाइड करता है। तो वैसा ही हुआ, लाइक यू नो, फिर समय आया, समय आने पर जो है सो उनका वे बाहर प्रकट हुए, गर्भ से बाहर प्रकट हुए, आए। तब वसुदेव बड़े प्रसन्नता के साथ में, हालांकि उनका दिल नहीं था, परंतु उन्होंने ऑलरेडी भविष्यवाणी करी थी, तो भविष्यवाणी को सुन के उन्होंने बोले कि भाई उनकी हथकड़ी जो थी वो ऑटोमेटिक खुल गई। और जेल के बाहर 16 दरवाजे थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 16 दरवाजे थे। तो 16 दरवाजे खुलते गए। ओके, पहले तो दिन कौन सा था, अष्टमी का दिन। बाहर जबरदस्त बिजली कड़क रही थी, कल बिजली ऐसी कड़क रही थी, कल तीज थी। कई माता जी बोलते हमारे शुभांगी कार, ये माता जी का तीज का व्रत था, कल चांद नहीं दिख रहा था। बड़ी मुश्किल से 11 बजे चांद दिखा। तो तीज, तो ये तीज के लिए हम ऑर्डिनरी, क्योंकि बिजली कड़क रही थी, बारिश तो ज्यादा थी नहीं, थोड़ी थोड़ी बारिश थी, और हम लोग परेशान हो गए थे, चांद नहीं दिख रहा है और व्रत कैसे तोड़े। तो यहाँ पे एकदम मूसलाधार बारिश, है ना, जोर से बिजली कड़कते हुए मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस बीच में उनकी हथकड़ियां टूटी, 16 दरवाजे थे और सारे सैनिक सो गए। सेकंड हुआ, सारे सैनिक सो गए। ओके, क्योंकि ऑटोमेटिक जब भगवान का प्रागट्य हो रहा है तो ये सारी चीजें कैसे सिक्वेंशियल में हुई। तो वे आए, इनकी हथकड़ी खुली, सारे सैनिक सो गए। देन द डोर्स ओपन वन बाय वन, 16 दरवाजे थे, 16 दरवाजे खुल गए, सैनिक सारे मूर्छित हो गए, सो गए। इतना ही नहीं, कंस ने 16 दरवाजे, भाई एक दरवाजे बच सकते, 2 दरवाजे बच सकते, इन्होंने 16 दरवाजे लगाए थे कंस ने कि भाई ये कहीं भाग के ना जाए। 16 डोर्स। और बाहर इतना ही नहीं, 16th डोर पे भी अगर ये भाग के निकल गए दोनों, बाहर 6 खूंखार शेरों को खुला छोड़ रखा था।
6 लायंस, कि भाई इस डोर के खुलते यदि कोई आया तो लायन उनको खा जाएगा। ओके, जैसे कृष्ण रंग महल में एंट्री ले रहे थे तो वहां पे हाथी को भेजा, एक मदमस्त हाथी को, जिसको दवा पिलाई गई, और कुबिलय पीड़ा जिसको बोलते हैं ना, कुबिलय पीड़ा नाम के हाथी को भेजा गया था। तो यहाँ पे उसने अनेकों शेर, 6 शेर छोड़ दिए थे दरवाजे के बाहर। तो ये सारे सीक्वेंशियल इवेंट्स हुए। हमारे इसमें ऐसे होंगे क्या? ज्यादा ज्यादा ओटी का दरवाजा खुलेगा 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं, है ना, कि भाई आपका लड़का बाहर आ रहा है ना, वो भी अचानक नहीं, उसके लिए खोलना पड़ता है, डोर स्टॉपर लगाना पड़ता है ना। यहाँ ऑटोमेटिक सारे खुल गए। तो ये भी एक समझने की बात है, दिव्यता किस प्रकार भगवान अपनी दर्शाते हैं। तो ये हथकड़ी खुल जाती है, इसको किसको इंडिकेट करते हैं? भगवान जैसी हथकड़ी आते हैं तो हथकड़ी खुल जाती है, ये किसको इंडिकेट करते हैं? बंधन को, है ना। ओके, तो ये हमारे संस्कार को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कई जो बुरी आदतें हैं उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे संस्कार, हमारी बुरी आदतें, हमको जो व्यसन है, नशा है, इन सबको भी रिप्रेजेंट करते हैं। द मोमेंट द ट्रांसेंडेंटल नेचर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ यू, द ट्रांसेंडेंटल बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ यू, दिव्य शरीर जब आपके संपर्क में आया है तो कब ये व्यसन छूटने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलेगा कि कब हमने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, कब हमने दारू पीना छोड़ दिया, कब हमने सिगरेट पीनी छोड़ दी, कब हमने चाय पीना छोड़ दिया। कोशिश हमको करना है। बाकी यदि कांटेक्ट में रहेंगे तो कब ये चारों व्यसन छूट जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। ये दिव्यता की निशानी है। और ये सैनिक और द्वारपाल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सो गए, मूर्छित हो गए थे सैनिक और द्वारपाल जो थे जेल के बाहर, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं नहीं नहीं, आगे आएंगे। वो 6 शेर 6 शेर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे जन्म मृत्यु के चक्र के से छूटने के कारण है, कारक है ना। हमने ये शरीर पाया है और ये रेस्ट्रिक्शंस में बंधन में रहे हैं। जो शरीर पाया उसको बंधन है। चिड़िया का शरीर पाया उसको उड़ना ही है, नाना चुगना ही है, और कुछ कर नहीं सकती वो। शेर का शरीर पाया है उसको भूखा रह नहीं सकता, वो शिकार करना ही है, खाना ही है। घास डालोगे तो नहीं खाएगा वो, उसको जो उसका जो प्रोडक्ट है वही खाएगा। गाय के सामने तुम मांस डालो वो कभी नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। तो एक एक तो वो फिक्स्ड है। तो ये जो सारे सैनिक थे ये क्या थे? कंस के रिप्रेजेंट, कंस के द्वारा नियुक्त किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और इनका मूर्छित हो जाना इज नथिंग बट, ये जो है सो हमारे जन्म मृत्यु के चक्र को भेदने के बराबर है। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से किस प्रकार छूट सकते हैं? जस्ट बाई कमिंग इनटू कांटेक्ट विथ कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द दिव्य पर्सन, because he has already come, and the moment he come all this sequence happened. And then this 16 दरवाजे, एक के बाद एक दरवाजे खुलते हैं ना, दिखाते हैं सीरियल में, दिखाते हैं तो अच्छा लगता, समझ में नहीं आता है क्यों दिखा रहा है। 16 दिखाते नहीं दिखाते पता नहीं, परंतु शास्त्र 16 बताते हैं, ठीक है। उसमें ये दिखाते हैं, एक वो चलते जाते हैं, टोकरी में डालते हैं कृष्ण को, और उनकी आज्ञा के हिसाब से गोकुल ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तो एक के बाद एक दरवाजा, ताले ऑटोमेटिक खुलते हैं और दरवाजे खुलते रहते हैं। तो दिस 16 दरवाजे रिप्रेजेंट्स होम। योगमाया आता है तो किसी को पता नहीं चलता किसमें? नहीं, 16 दरवाजे किसको प्रतीक है? हम कैसे समझना चाहिए? 16 दरवाजे, हमारे जीवन में भी 16 दरवाजे हैं, तो ये किसके प्रतीक है? तो ये प्रतीक है हमारे 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 पंच महाभूत, अभी जैसे प्रभु पूछ रहे थे, और 1 मन, क्योंकि मन बहुत है इन सब के ऊपर। मन को जो करवाना है, ये 5 कर्मेंद्रियों को तो काम करवाएगा। कर्मेंद्रिया कौन सी है अपनी? हाथ, पैर, जिह्वा, नहीं, जिससे शरीर का कार्य होता है ना, शरीर जिससे सारे शरीर का कार्य होता है, ये कर्म इंद्रियां हैं। कर्म किससे करते हैं हम? या तो हाथ से करेंगे, या तो हाथ पैर से करेंगे, या तो जिह्वा से करेंगे कुछ खा पी के, और क्योंकि आंख नहीं है उसको भी, ये तो चीजें होती है। और
दो गुदा द्वार, है ना, जेनाइटल्स। तो ये दो जेनाइटल्स, तो ये 5 कर्म इंद्रिया है और 5 ज्ञान इंद्रिया है। यहाँ पे आता है आंख, नाक, कान, वही आंख, नाक, कान, स्किन, और क्या बोलते हैं, टंग। टंग, टंग आती है। तो ये पहले में जीवा नहीं आता है, मुंह आता है, सॉरी। तो फर्स्ट ज्ञान कर्म इंद्रिय मुंह है। ओके, क्योंकि मुंह नहीं रहेगा तो खाना मुश्किल है, तो पाइप डालना पड़ता है। तो 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 महाभूत तो है ही है। एक है भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और जल। ओके, ये 5 महाभूत और एक मन। तो इस प्रकार इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये सारे इसीलिए कहते हैं ना कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। तो कर्म इंद्रिया को जब लगाओ, ज्ञान इंद्रियों को आप कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो कर्म इंद्रिया ऑटोमेटिकली उस चीजों को कार्य करेगी, है ना। तो ये 5 महाभूत आपको फैसिलिटेट करेंगे ये कार्य करने के लिए, और मन आपका उसी डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस उसको बताएगा नहीं तुझे ये कार्य करना है। तो मन के ऊपर इंटेलिजेंस है। हम इंटेलिजेंस को सबड्यू करते हैं, मन की सुनते हैं, तब जाके सारा गड़बड़ होता है। तो ये 16 इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 16 दरवाजे। और जो बाहर शेर है, 6 शेर, अब प्रभु का प्रश्न। तो ये हमारे 6 शत्रु, षड शत्रुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, है ना। सो काम के ये सारे एक्सटेंशन है, काम क्रोध, काम नहीं तो क्रोध, क्रोध नहीं तो लोभ, लोभ नहीं तो मोह, है ना। तो इस प्रकार ये सारे, ये हमारे काम शत्रु है। तो ये शत्रु 6 शेरों को बताते हैं। तो ये सारे जो है सो ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मैंने बलराम जी के तत्व में समझाया था कि क्यों प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज ऑल साइंस which has not been explained to us properly. That if you come into contact with a Divya person, then how the science works favorably for you. That's more important. तो वसुदेव ने कृष्ण को ले जा रहे थे, तो उनका माहौल कैसा था? बाहर जैसे मैंने बोला था, खूब घनघोर बारिश हो रही थी। बारिश में क्या रहता है, रोशनी रहती है क्या? ऐसो लाइट भी चली जाती है ना। इंडिया में तो चली जाती है, यहाँ पता नहीं, बट इंडिया में तो पावर पहले जाता है। बारिश हुई, पावर पहले जाता है, तो अंधेरा रहता है ना। परंतु कृष्ण को जब ले जा रहे थे बास्केट में डालकर, तो सिर्फ कृष्ण की आभा से रास्ता उनको दिखाई दे रहा। तो पूतना के समय हमने समझा था एक लेसन, क्या था, जहां पर मीन्स लाइक विद्या है वहां पर अविद्या टिक नहीं सकती। तो जहां पर कृष्ण एज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सोर्स ऑफ लाइट इज अवेलेबल, तो ये अंधकार जो है सो माया को रिप्रेजेंट करता है, वह वहां रह नहीं सकता। जैसी धूप आएगी अंधकार को जाना ही जाना है। तो कृष्ण जैसे बाहर आए तो उनकी रोशनी से रास्ता उनको दिख रहा था। और यमुना जी आगे मिलती है, वह भी 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। और ऐसा वर्णन मिलता है कि वह 2 भागों में बट के, क्योंकि होता है ना, वो पानी को आप दबाओगे तो क्या करो, पानी को कहीं रोके तो पानी यहां से ऐसा होगा ना, उछल के वेव बन के आएगा। तो वो एकदम लाइक इट इज इन वेरी समबडी इज कमिंग, हु इज कमिंग, मेरे स्वामी आ रहे हैं। कि प्रभु ये मीन्स लाइक श्रीनाथ जी से कनेक्टेड है। तो मीन्स जमुना जी उनकी पत्नी है। तो जमुना जी क्या करती है, एकदम ऐसा बाजू से उफान लेती है और उनके चरणों पे गिरती है, और उनका चरण पे पानी से अभिषेक करके अपने आप को तृप्त करती है। और वसुदेव आगे जा रहे होते हैं। ओके, तो जमुना माता भी रिसीव, क्योंकि ये सब पहले प्रकट हो चुके थे, सबको बोला था तुम सबको आना है। मैंने वो स्टोरी शुरू में इसलिए बोली थी कि इतने प्रश्न करते हैं, क्योंकि इन सबको आना है, आपको भी आना है, आपके पत्नियों को भी आना है। ऐसा सारे देवी देवताओं को ऑलरेडी बुला लिया था, पहले प्रकट हो चुके थे धाम के रूप में। बलराम जी भी पहले आ गए, सब आ गए थे। तो वे भी जो सो चरण छूकर अपना प्रणाम करती है। और वसुदेव और कृष्ण को ले जा रहे हैं टोकरी में, बारिश इतनी मूसलाधार है, तो पीछे से अनंत शेष आते हैं और उनके ऊपर छाते का प्रबंध कर देते हैं। तो भी मेरे स्वामी भीगे ना। स्वामी को भीगने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वे इन सब से परे है। परंतु सेवा, हर कोई किस प्रकार सेवा करके कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना चाहते हैं।
बलराम जी तो आए हैं कृष्ण की सेवा के लिए, है ना, 4 रूप लेते हैं, 5वां रूप कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो जो अनंत शेष का रूप है वो अनंत शेष प्रकट होते हैं पानी में, और वे उनको छाता बना के आगे ले जाते हैं सेवा। तो यहाँ पे अनंत शेष सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे जमुना महारानी अभिषेक कर रही है भगवान के चरणों का, और वासुदेव बड़े मीन्स लाइक ऐसे थोड़ा मन से मीन्स लाइक दुखी थे, दुखी नहीं इन द सेंस लाइक प्रसन्नता से ही जा रहे थे, परंतु आंखों से विरह के आंसू छलक रहे थे। तो उन आंखों के आंसुओं से भी उनके पैर पर वो गिरे जा रहे थे, भगवान के चरणों पर गिरे जा रहे थे। तो वो जब टोकरी लेके जा रहे थे उनके आंसू भी उनकी टोकरी पे ऐसा गिर के उनके पैरों पे टच हो रहे थे। बाद में जब यमुना का स्तर और बढ़ जाता है तो वो सर पे रख लेते हैं, पहले वो हाथ पे ले जा रहे होते हैं। तो अपने आंखों से अश्रुओं की धाराओं से उनके पैर पे गिरते रहता है, और वह भी अभिषेक की तरह कार्य करता है। भगवान बोलते ही है भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से आप पत्र पुष्प फल, कुछ भी मुझे अर्पण करो, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, है ना। तो ये तो सेवा में अर्पण कर रहे थे अपने आंसू, और भगवान उसको भी एज ए अभिषेक के तौर पे उनके चरणों का अभिषेक हो रहा है सोच के उनको स्वीकार करते हैं। तो ये जो अंधकार अज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, और अंधकार भी छूट जाता है, हमें छू नहीं सकता है। हमें जैसे भगवत गीता और भागवतम, हम ये सारे हमको ज्ञान देने लगते हैं, और ज्ञान से जब हम प्रकाशित हो जाते हैं तो हमेशा के लिए जो है सो उस चीज को समझने का, आज आज आप भगवत गीता कई लोग पहले पढ़े नहीं थे, और जैसे पढ़ना शुरू किया तो आप लोगों को इंटरेस्ट आना हुआ नहीं हुआ शुरू, है ना। तो द मोमेंट यू गेट इनटू संपर्क विद द ज्ञान, तो जैसे कृष्ण ज्ञान के भंडार है, उनके संपर्क में जो भी आते हैं, कृष्ण अंधकार को दूर करने वाले के प्रतीक है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे जीवन में कहाँ से वैनिश होना शुरू होती है पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए तो हम भगवत गीता भागवतम से जब ज्ञान लेते हैं हमेशा के लिए, तो भक्त बनना हमको बड़ा थोड़ा इजी हो जाता है। तो वासुदेव भी बड़े प्रसन्न थे, और उनके आंसू जो झलक रहे थे वे भी भगवान की सेवा में ही लग रहे थे। ओके, हम अब आंसू निकाल के हम निकालेंगे तो भी ऐसा आंसू निकलेंगे नहीं हमारे, है ना, कि अभिषेक हो जाए भगवान का। परंतु ये लेके कहाँ जा रहे थे, गोकुल लेके जा रहे थे। तो यह सब क्या, ये सारे कारण किसको दर्शाती है, भगवान के दिव्यता को दर्शाती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो जो तत्व को, एक तो ठीक है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है कि हजारों लाखों लोगों में कोई एक बंदा है जो कृष्ण को पहचानेगा। भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में भी मुझे तत्व से बहुत कम लोग जानेंगे। कई लोगों की बुद्धि हर ली गई है तो वो और कहीं कहीं जाते हैं, कोई मजारों में जाते हैं, कोई देवी देवताओं के पास जाते हैं, कई जो मर्जी में आए कहाँ पर जाते हैं, परंतु जहां जाना है वहां नहीं जाते। कश्चित माम यत्ति, बोल तो बहुत बहुत समय लगेगा। हाँ, और क्या बार बार जन्म लेते हैं क्या, वो भी है ना कि वासुदेव सर्वम इति सम आत्मा सुदुर्लभा, वन हैज टू टेक टू मेनी बर्थ्स देन ही कम्स टू द कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा। क्या है वो श्लोक, क्या है, मनुष्य नहीं 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 नहीं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु तो ये हो गया, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये होता है। कई कई जन्म लगेंगे अभी आपको वो ज्ञान पे, तत्व पे आने के लिए। तो ये तत्व की बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि बलराम जी बलराम तत्व समझाया, कृष्ण के कृष्ण तत्व समझा रहा हूँ, ताकि जब आप तत्व से कृष्ण को जानोगे तो आपको सेवा करने में बहुत ही आसानी रहेगी। क्योंकि ऑटोमेटिकली जो हम प्रेम बोलते हैं ना, प्रेम हमारे पुत्र से पुत्री से कैसे प्रेम होता है, हमारे अंश से निकला हुआ पार्ट है ना। तो हम भी किसी के अंश से निकले हुए हैं, हमारे माँ बाप के, हमारे माँ बाप की किसी के। तो ये सारी अंश जब आता है, पूर्ण अंश है, पूर्णांश, पूर्ण अंश जो है कृष्ण है ना। तो इसलिए पूर्ण आहुति दी जाती है ना, वो यज्ञ न यज्ञमय जयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमान सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। जो अंत में जो पूर्णाहुति का ये श्लोक बोला जाता है, ये भी कृष्ण को ही समर्पण किया जाता है। सारे देवी देवता ने अपना भाग ले लिया, परंतु जब तक कृष्ण को समर्पण नहीं किया एंड में, जब तक उस यज्ञ का कोई फायदा नहीं होता है। तो जब कृष्ण को सारा भाग लौटा दिया जाता है, देवी देवता भी वही करते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं, उन्होंने जो भाग लिया वो भी लेके कृष्ण को अर्पण करते हैं, सर्वम कृष्णार्पण मस्त होता है, तब जाके यज्ञ पूर्ण होता है।
तो भगवान तो समझने की बात है, भगवान को कोई बायोलॉजिकल तरीका लेना नहीं पड़ता है प्रकट होने के लिए। अब ठीक है, ये कृष्ण है यहाँ पे, तो आपको बताया कि भी ठीक है, उन्होंने प्रकट होने के लिए माता का गर्भ यूज किया। नरसिंह देव को क्या बोलोगे? वे क्या बोलेंगे? मेरे पिताजी कहाँ से प्रकट हुए थे? वो खंबे से प्रकट हुए थे। तो क्या बोलेंगे? मेरे पिताजी खंबा है बोलेंगे? नहीं ना। तो कहने का तात्पर्य उनको कोई जरूरी नहीं है नॉर्मल गर्भ का तरीका लेके प्रकट होने का, परंतु वे बताते हैं कि भाई आप ने मेरी बहुत सेवा की है, इसीलिए मैं चूज कर रहा हूं आपको अपना माता पिता बनाने के लिए, है ना। नरसिंह देव जी नहीं बोलेंगे खंबा मेरे पिताश्री है। तो वरादेव एक और एग्जांपल है, वरादेव का भी। कैसे वरादेव कहां से प्रकट हुए? शुकर के रूप में कहां से प्रकट हुए? भागवत में आता है कि ब्रह्मा जी के नाक से निकले। अब नाक से तो क्या निकलता है हम सभी जानते हैं, है ना। उसको हम यहाँ रखना भी नहीं चाहते, सीधा बेसिन के अंदर, है ना। तो उस जगह से ब्रह्मा जी के थ्रू कौन प्रकट हुआ? वरादेव प्रकट हुए, जो भूमि के पति है, भूमि माता के, धरती माता के। तो कहने का मतलब ये कहीं से भी प्रकट हो, चाहे नाक से प्रकट हो, चाहे गर्भ से प्रकट हो, चाहे खंबे से प्रकट हो, चाहे खीर से प्रकट हो। राम जी के टाइम में कहां से प्रकट हुए थे? खीर के अंदर से ही, राइट। खीर पिलाया गया तब जाके वे गर्भवती हुई, है ना। तो ये बड़ा सूक्ष्म तरीका है कि भाई समझने का। तो कहीं से भी वे प्रकट क्यों न हो, वे उतने ही दिव्य है। अहम बीज प्रदपिता, भगवत गीता में कहते हैं भगवान, मैं सारे योनियों का पिता हूँ, बीज मैं हूँ। तो हमें सोचना नहीं है कि भाई इतने सारे बीज आए कहाँ से, भाई आम का बीज में से ये बीज निकला, नहीं नहीं, वो सारे भगवान ने दिए। 84 लाख योनियां भगवान ने दी है ना। तो जिसमें से 20 लाख ये है, क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे हैं। 11 लाख एक्वाटिक्स, नहीं 9 लक्षा जलजा, जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख, 9 लाख है। 11 लाख के ये है, क्या बोलते हैं, पक्षी। और फिर जो है सो 30 लाख चार पैरों पे रेंगने वाले कीड़े, और 400,000 ह्यूमन बींग्स, 4 लाख ह्यूमन बींग्स, जिसमें से ये किन्नर, ड्रम्स बजाने वाले, केटल बजाने वाले, महरलोक में कीर्तन करने वाले, ये सब लोग शामिल है। 400 देवी देवता, ये सारे। तो 400,000 टाइप्स ऑफ मनुष्य है, उसमें से एक वन ऑफ देम हम है, होमोसेपियंस के रूप में। तो बड़े भक्त वत्सल है, इसलिए भक्त की कामना पूरी करते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा थी, तो इसलिए उन्होंने, क्योंकि उस समय उन्होंने तपस्या की थी, तब उनकी इच्छा थी भगवान हमारे गर्भ से प्रकट हो। रत्नमाला ने भी सोचा था भी मैं इनको दूध पिलाऊं, तो फिर क्या हुआ था, भगवान ने मौका दिया, पूतना के रूप में उनको मौका दिया, है ना। मारने का भी मौका दिया, और वो दोनों ही हमने समझा था उस बात को। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकट होते हैं भगवान, इसलिए कहते हैं प्रकट होते हैं, प्रकट होकर वे लीलाएं करते हैं, क्योंकि उनको आने के लिए कोई जरूरी नहीं है गर्भ का रास्ता लेना पड़े। बिकॉज यहाँ पे लिया गया था, इसीलिए कभी कभी जन्माष्टमी बोला जाता है। पर लोग जन्माष्टमी को इसीलिए गलत अर्थ ना निकाले कि भगवान का जन्म होता है। ठीक है, इतने सारे तत्व समझने के बाद कि भाई ये गर्भ तो एक वन ऑफ द जरिया था, ओके, क्योंकि उसमें प्रकट उनका वैसा लगता था। और यही चीज लीला करने के लिए, अपने भक्तों को रस का आस्वादन करने के लिए वे इस प्रकार प्रकट होते हैं। और जो भी, और यही सेम चीज वो भगवत गीता में भी क्लियर करते हैं कि है ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि इन चीजों के लिए मैं अवतार लेता हूँ और भक्तों का उद्धार करता हूँ, दुष्टों का नाश करता हूँ, और धर्म की मैं हर हालत में स्थापना करता हूँ। सृजामी, हाँ, तदामी सृजामी हम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, नहीं है क्या, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, जब जब धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म का बढ़ावा होगा, हाँ, तब मैं आऊंगा। तो जब धरती माता रिक्वेस्ट करने, और ऐसे ही नहीं आऊंगा, किसी के रिक्वेस्ट करने पर आऊंगा। ये भी समझने वाली बात है। ये हमारे हाथ में सिर्फ प्रार्थना है, तो कि हम जब शुद्ध सोल हो जाएंगे तो हमारे लिए भी प्रकट हो जाएंगे भगवान। हमारी शुद्धता होनी चाहिए। तो
भक्त वत्सल है, भक्तों के कहने पर। इसीलिए हम क्या करते हैं कि भाई प्रार्थना करें। जब प्रभु जी के पिता माता जी ने शरीर छोड़ा था, इवन हमारे एक और प्रभु जो कंसारा प्रभु के माता जी ने, तृप्ति माता जी के माता जी ने शरीर छोड़ा था, इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक चीज है जो हम उस सोल को गति दे, भगवान अपने चरणों में जगह दे, इसे ऐसे कहकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो और इसीलिए जो सो जब भी कोई भक्त के परिवार में ऐसा कुछ हानि होती है तो इसीलिए प्रार्थना करना चाहिए जरूर। हर प्रकार जो जो अपने हिसाब से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो सृजामि हम कहते हैं कि मतलब मैं प्रकट होता हूँ। और प्रकट कब होता हूँ, ये शास्त्र ये भी बड़ा क्लैरिटी कर देते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान अपने कार्य अनुसार ब्रह्मा के एक दिन के 7वें मनु के सेवेंथ मनु राइट, अभी जो चल रहा है ये क्या बोलते हैं, ये कास्ट, ये अभी अपना क्या बोलते हैं, वही वही वस्वत मनवंतर, वही वस्वत मनु का जो टाइम चल रहा है, 7वें मनु के, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, है ना। तो इसकी इसकी गणना अपन ने समझी थी, फर्स्ट श्लोक के टाइम में समझी थी ना, बस 2-4 श्लोकों में समझी थी। फिर वापस किसी को गणना चाहिए तो वापस बुक खोल के मुझे देखना पड़ेगा। तो याद तो मुझे भी नहीं रहता, परंतु 14 दिन, एक दिन में उनके 14 मनु आते हैं। और 14 मनु 71 वर्षों का, ब्रह्म वर्षों का, ब्रह्मा जी के वर्ष का 71 वर्षों का एक युग होता है। इस प्रकार 14 मनु आते हैं। तो 7वें मनु के 28वें कलयुग में ये कैसा बताया ब्रह्मा जी का एक दिन कैसा है, जब ये युग 4 टाइम्स, सतयुग, द्वापर, त्रेता एंड कलयुग, ये पूरा मिला के जब एक बार होता है, ऐसे 1000 टाइम्स जब होता है, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उतना ही करने पर एक रात होती है। तो 7वें मनु के अंतर में जब 28वां युग द्वापर का आएगा, उसके अंत में भगवान स्वयं अपने रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए 5000, अभी एक 28वां कलयुग चालू है और 5000 वर्ष पूर्व ये द्वापर गया था, तब भगवान इसलिए द्वापर के अंत में प्रकट हुए थे। ये शास्त्र में ऑलरेडी वर्णित है और भगवान उसी हिसाब से प्रकट होते हैं। तो अतः हमें धर्म की प्रधानता तथा धर्म का जब लोप होने लगता है तब वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, अदरवाइज किसी के बुलाने पर वे प्रकट होते हैं। ओके, बहुत ज्यादा होता है तो वो इमीडिएट भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए, और ये सारा कुछ शास्त्र में बताया गया है, जो कि भगवान के द्वारा कहा गया वाक्य है, ये नियम है। उन्होंने रूल्स डिफाइन किया, बेस्ड ऑन दैट वो चलते हैं। और भगवान जो कहते हैं उस चीज को क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, धर्मम। और भगवान ने जो कहा है वही हमारे लिए धर्म है। और धर्म की ग्लानि होती है तब वे प्रकट होते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवतम में एक श्लोक आता है ना कि भाई भगवान ने जो जो इंस्ट्रक्शंस दे दिए, भगवान ने जो जो आपको डायलॉग दे दिए या इंस्ट्रक्शंस दे दिए आपको, तो वह धर्म है, उसको फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, तो ये हमारी नेचुरल ड्यूटी है और वो करेंगे तो हम आर्यन कहलाएंगे। तो भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का पूरा संकेत दिया गया है। तो एक और प्रश्न लोग करते हैं कि वे जेल में क्यों प्रकट हुए, ये लास्ट पॉइंट है। ओ 1 बजने आगे, चलो। एक और बात है कि वे जेल में क्यों प्रकट हुए, कई बार बोलते हैं भी और भी तो जगह थी, जेल में क्यों प्रकट हुए। तो हम समझाने का है आपको कि जेल में क्या खाली कैदी रहता है, खाली कैदी रहता है, जेलर भी रहता है। उसने क्या जुर्म किया है, लेकिन रहना पड़ता है उसको जेल के अंदर ही। उसने तो कोई जुर्म नहीं किया है, फिर भी उसको रहना पड़ता है जेल के अंदर ही। तो वैसे ही ये जेल है हमारे लिए, 14 भवन का, ये 14 कोनों का एक जेल है। और इसको ब्रह्मांड बोलते हैं ना इसको, ये हमारे लिए जेल है। और इसकी जेलर है दुर्गा माता, दुर्गा माता। तो दुर्गा माता इस जेल की रखवाली कर रही है, वे भी इस जेल में है। तो क्या उन्होंने थोड़ी कोई पाप किया है, शिव जी की पत्नी है, परंतु वे एज ए अधिष्ठात्री। तो जेलर जैसे जेल में रहता है, वैसे ही दुर्गा इस जेल को संभाल रही है और तुम्हारे ऊपर नजर रखे हैं कि तुम कब सुधरते हो और कब अपनी स्वामी की सेवा में लगते हो, जिसकी सेवा में मैं खुद लगी हूँ। सृष्टि स्थिति प्रलय प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यच्च सचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। दुर्गा जी कहती है, ब्रह्म संहिता में बता रहे भगवान कि दुर्गा जिसके इशारे पर काम कर रही है, अर्थात वे उनकी एनर्जी है सेकेंडरी,
बहिरंगा शक्ति है। तो बहिरंगा शक्ति जो मेन शक्तिमान के इशारे पर जो कार्य कर रही है, वह कार्य में कभी चूक नहीं करती है। आपको एंजॉय करने आना था, भटकने के लिए आना था, दुर्गा ने बिल्कुल प्रबंध कर रखा है इस भौतिक जगत में, इसलिए हम माँ बोल के उनको बुलाते हैं। तो अम्बे माँ बोल के बुलाते हैं। तो जब माँ की इच्छा है हम एंजॉय करें, तो माँ फैसिलिटेट करती है। माँ को प्रकृति भी कहा जाता है, इसलिए दुर्गा माँ को प्रकृति भी कहा जाता है। तो ये प्रकृति सारा फैसिलिटेट करती है। लेकिन जब आप उस फैसिलिटेशन का अनर्गल यूज नहीं करके उसको सही यूज में लगाते हो, जो इसके हकदार है उसके यूज में पहले लगाते हो, तो हमारा ये जन्म का शुद्धिकरण होना शुरू होता है। तो जैसे जेल में बोला जाता है तुमको पत्थर तोड़ने होंगे, वैसे हम लोग पत्थर तोड़ रहे हैं इस जेल के अंदर। जब तक कि हम उस तत्व को समझ न ले, सुधर न जाए, तो ऑटोमेटिकली जब सुधर जाते हैं तो क्या होता है, जेलर आपको बाहर भेज देता है कि भाई अब अच्छी अपनी जिंदगी बताना है ना। तो इस प्रकार ये जेल है जिसके अंदर हम भी प्रकट होते हैं, हमें भी ढकेला जाता है क्योंकि हमने इच्छा जाहिर की थी वैसी। तो हम भुगत रहे हैं। तो इसीलिए जन्माष्टमी हर साल आती है। भगवान का एक साल जन्म हो गया तो बार बार मनाने की क्या जरूरत है। अब हमारे दादा का भी जन्म हुआ था, लेकिन आज हम मनाते नहीं है। हमारे दादा का हैप्पी बर्थडे दादाजी बोल के आज नहीं मनाते हम। कोई नहीं मना रहा है ना। जो जा चुके हैं हम उनका मनाते ही नहीं है। फिर कृष्ण भी जा चुके हैं, हम क्यों मना रहे। क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ आते हैं जन्माष्टमी पे, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आते हैं। यही तत्व समझने का है कि हमें सेवा का अवसर मिलता है, उस सेवा को बार बार कर कर हम उनकी सेवा में लग सके। गुरु के थ्रू, गुरु के माध्यम के थ्रू या किसी के माध्यम के थ्रू हम अपने आप को, हमारे शरीर को किस प्रकार उनकी सेवा में लगा सकते हैं। शरीर का सबसे ज्यादा तप कौन सा होता है, ऑस्टेरिटी। यदि हम इसलिए भगवान के लिए थोड़ा सा व्रत रखते हैं उस दिन, तो ये ऑस्टेरिटी बिल्कुल कृष्ण के समीप लाने के लिए हमारे कार्य करती है। इसलिए कहते हैं फास्टिंग अप टू मिडनाइट। भगवान का जन्म नहीं हुआ था जब तक। उसके बाद लोग खाते हैं, 56 भोग भी खाना है, खाते हैं। बट दूसरे दिन हमारे पास श्रीला प्रभुपाद का डिसअपियरेंस डे, तो उस दिन हाफ डे तक हमको फास्टिंग रखना होता है। अपियरेंस डे, सॉरी, श्रीला प्रभुपाद अपियरेंस डे, सो वी हैव टू कीप आवर फास्टिंग बाय हाफ डे। उसके बाद नंद उत्सव और श्रीला प्रभुपाद उत्सव दोनों धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि इस दिन फिर जन्माष्टमी अपने घर में हर कोई मनाता है। घर घर में, हर घर में फास्टिंग रखी जाती है। और यहाँ पे प्रॉपरली ऐसा मतलब अभिषेक भी होता है। कृष्ण बलराम का जो ये है, बलराम जी का और कृष्ण का 2 बार अभिषेक होता है, एक तो बलराम जयंती पर और कृष्ण जयंती पर। अब हमारे पास डीटीज नहीं है, इसलिए हम फोटो का ही अलंकार करते हैं और फोटो कर ही हम लोग ये सारे आविर्भाव मतलब उनके सारे ये करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हर एक घर में लड्डू गोपाल होते हैं। लड्डू गोपाल को आप लोग अभिषेक हर एक कोई उस दिन कर सकते हो अभिषेक, उनका श्रृंगार कर सकते हो, उनको पालने में बिठाना, झूले में बिठाना, बिठा सकते हो। झूलन यात्रा हो गई, लेकिन उस दिन किसी का लगता है मन में तो झूला बिठा सकते हैं, थोड़ा वो झूला दे सकते हैं, उसको भी आप ये सब उसकी अलंकृत कर सकते हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसीलिए कहते हैं, हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ। एक बहुत अच्छा गाना है उनका कि आप तो बड़े दया के सागर हो, आप अभूतपूर्व हो, और इस दुनिया में आकर आप इतने सारे एक्सपेंशंस करते हो, इतने सारे विस्तार करते हो, और हम जैसे पतित आत्मा को उद्धार के लिए इतनी सारी लीलाएं करते हो, और फिर हमें सेवा का मौका देते हो। तो भगवान का प्रकट होना जीवों के उद्धार के लिए है। इसीलिए पहले बलराम जी आए। और वे पहले क्यों आए थे, सभी जानते हैं, देवकी के गर्भ को शुद्ध करने के लिए आए थे, ताकि सारी अशुद्धियां मिट जाए, हमारी सारी अशुद्धियां भी मिट जाए। उसी प्रकार जब हम बलराम जयंती मनाते हैं, बलराम जी को जब हम ग्लोरीफाई करते हैं, और उसके बाद में भगवान अपनी लीला करने आते हैं, तब कब किसी को कोई असुविधा न हो। इसलिए हम लोगों ने वो माहौल बनाया था कि पिछले 3-4 हफ्तों से हम लोग सिर्फ कृष्ण की लीलाएं सुनते आ रहे हैं, और उस लीलाओं से क्या क्या लेसन मिल सकता है। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं, क्या कहते हैं गोपियों से, कहते हैं कि भाई कृष्ण की वे मिलने आते हैं, कृष्ण के कहने पर कि जाके आप वहां जाके मिलो, और वे सारी विरह में है तो उनको जाके मिलो। पहले बलराम जी भी जाते हैं, परंतु बाद में उद्धव जी को एंड में भेजा जाता है। तो उद्धव जी जाते हैं, उनको फिर विरह से एक बात कहकर उनको पुष्टि करते हैं कि न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मियो न पश्यामी न देहे जन्म एवच। एक ये श्लोक बोलते हैं, अर्थात न तो कृष्ण के कोई माता पिता है, न उनकी कोई पत्नी है, न पुत्र है, या अन्य कोई संबंधी है। उनसे किसी का भी संबंध नहीं है, फिर भी उनका कोई पराया नहीं है। न तो उनका भौतिक शरीर है, न कोई
उनका जन्म हुआ है। तो है ना, कहते कि न न ना तीमो न पश्यामी न देहे जन्म एवच। तो उनका कोई जन्म नहीं होता है, उनकी कोई पत्नियां नहीं है, उनके कोई माता पिता नहीं है, परंतु भक्तों को आनंद देने के लिए माँ बाप भी बनाते हैं, आते भी है, उनसे सेवा भी लेते हैं, और अपने प्रागट्य को जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा बोलते हैं ना, तो इसी प्रकार है। तो इसीलिए हमें जन्माष्टमी के दिन प्रार्थना करनी चाहिए, हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण आप जैसे देवकी मैया के घर में प्रकट हुए हैं, उनको धन्य किया आपने, गोकुल में आपने यशोदा मैया के यहाँ रहे और उनको धन्य किया, और क्या बोलते हैं, हमारे जैसे मीन्स पापात्मा, आप हमारे पापी शरीर में भी आप शुद्ध करने के लिए प्रकट हो जाइए। हालांकि वे ऑलरेडी क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में ऑलरेडी आपके हृदय में है, परंतु जब आपका भाव होता है कि मैं जब जन्माष्टमी मना रहा हूं, तो ये जो आपका लड्डू गोपाल का चेहरा है, ये जो आपका लड्डू गोपाल का चेहरा है, ये चेहरा मेरे हमेशा हृदय में बसा रहे, ऐसा मैं ऐसे भाव से, क्योंकि सत्यव्रत मुनि इसी भाव से दामोदर अष्टकम गाते हैं। क्या गाते हो? वरम देव मोक्षम न मोक्षवदिं वा न चान्यं वृणेहं वरेशदपीहा इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य अविराष्टा के मन्ये। क्या बोल रहे हैं वो? कि आप मीन्स लाइक मुझे ना तो मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष अर्थात जाके एफिलेजेंस में मिल जाना, ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, उसको मोक्ष कहते हैं। ओके, मोक्ष वधिम वा, और मोक्ष का जो चरम लक्ष्य है मुक्ति, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए मुझे? बस एक ही इच्छा है, कृष्ण ये जो सुंदर सा आपका जो ये गोपाल का जो चेहरा है, बाल गोपाल का, घुंघराले बाल, छोटा सा जो आप घुटनों के बल चल रहे हो, ये जो आपका इतना सा जो चेहरा है, ये हमेशा से मेरे हृदय में बसा रहे, ये मेरी जन्म जन्मांतर की इच्छा है। एक ही चीज में अगर जन्म कृष्ण आपके हृदय में है, तो फिर आपको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको गोलोक तो डेफिनेटली है, परंतु उसकी भी आकांक्षा खत्म हो जाती है यदि आप वो। इसीलिए अपने इंडिया में ये लड्डू गोपाल, इसीलिए फैमिली में लड्डू गोपाल का ऐसे ही नहीं आना हुआ, शादी के टाइम इसीलिए आपको दे दिया जाता है। एक जनरल हर किसी के घर में लड्डू गोपाल, क्योंकि सेवा करनी होती है फिर लड्डू गोपाल की, उनको भोग लगाना होता है, उनको निलाना होता है। रोज नहीं निला सकते हो तो मंत्र से निलाओ, कई सारी चीजें हैं, थोड़ा ऑप्शंस भी दिए हुए। परंतु इस प्रकार सेवा बहुत जरूरी है जब आप, क्योंकि ये है कि ये जो लड्डू गोपाल है ये हमारे हृदय में विराजमान हो, इसीलिए हर घर में लड्डू गोपाल रहते हैं। कई बार ऐसा उसको बस हाँ ठाकुर जी है हम बोलते हैं, परंतु ठाकुर जी है तो ठाकुर जी की सेवा भी करो, हम तो दास है उनके, तो दास के हिसाब से सेवा करो ठाकुर जी की। ठाकुर जी को छोड़ दिया, खा रहे हैं हम, कुछ लाके बाहर खा रहे हैं, भोग लगा रहे नहीं लगा रहे, बस खा रहे हैं ना, ठाकुर जी बैठे हैं। अब बोलेंगे मेरे को ठाकुर जी बना के बिठा दिया, बोले ये इतना सा पोर्शन तुम्हारा, ऐसा नहीं। मेन है घर के वो, इसलिए मेन प्लेस में बिठाओ। इसलिए बोलते हैं पूजा रूम अलग कोने में नहीं, ठीक है वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में रहो, ये रहो, पूजा रूम घर के बीचों बीच रहना चाहिए। बीचों बीच ऐसे कक्ष में रहना चाहिए जहां पे मैक्सिमम लोगों को असेंबल कर सको, और वहां पे जब विराजमान कर, ठीक है किसी के 2 रूम होते हैं, एक रूम में लगा दिया पूजा रूम, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, बट इन जनरल अप्रोच ऐसा ना। इसलिए ब्रह्म स्थान बोलते हैं ना, ब्रह्म स्थान कौन है? कृष्ण का ही स्थान है। अब हम लोग बीच में तो रख नहीं सकते, पूजा नहीं कर सकते, इसलिए एक तरफ बीच वाले कक्ष है उसमें, इसलिए हॉल में रखते हैं जनरली। इस्कॉन के मंदिरों में आप देखोगे, इस्कॉन के जितने भक्त हैं सब जनरली बड़ा सा, या तो फिर एक बड़ा सा पूजा रूम बनाएंगे करेंगे, या तो फिर नहीं तो कोई हॉल में ही रख के सेवा करेंगे सबके, ताकि वह सेवा जो करो सबको आनंद भी मिले, और सबको वो दर्शन भी मिले, और सबको वो लाभ भी मिले। ठीक है, सो इस प्रकार भगवान मोक्ष से भी ऊपर है। तो आप मैं आपका शुद्ध भक्त नहीं हूं, परंतु फिर भी जो है सो मैं इस जन्माष्टमी पे आपको हृदय से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे हृदय में प्रकट होइए, और मैं इसको हॉलीडे के रूप में न मनाकर होलीडे के रूप में मनाऊं। हॉलीडे में क्या होता है भाई, हाँ जन्माष्टमी छुट्टी है, बाहर घूमने जाते हैं, पार्क घूमने जाते हैं। पार्क के लिए छुट्टी नहीं है जन्माष्टमी की, ठीक है, यहाँ नहीं है, इस प्रदेश में बता रहा हूँ, इंडिया में जन्माष्टमी की छुट्टी है, चलो प्लानिंग बनाते हैं, आउटिंग बनाते हैं। तो आउटिंग बनाने का टाइम है, हमारे परिवार में भी हम देखते हैं
2 दिन छुट्टी आ गई, सैटरडे संडे आ गया, होलीडे के लिए आया। होलीडे अर्थात दिव्य दिवस, और उसको हॉलीडे बोल के मनाते हैं। तो ये प्रार्थना करो कि मैं कैसा इस दिन को अपना होली दिवस मनाऊं और भगवान की किस प्रकार सेवा कर सकूं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हाँ प्रभु, यस प्रभु, हाँ अभी एक 2-3 अनाउंसमेंट्स है। एक तो अब ये जो महीना है भाद्रपद महीना है, ये भाद्रपद महीना इसको कृष्ण का भद्र महीना कहते हैं। भद्र अर्थात ऑस्पिशियस, भद्र मीन्स हम बोलते ना सुभद्रा, एक्चुअली ऑस्पिशियस, सुभद्रा। तो ये भद्र महीना बड़ा ऑस्पिशियस होता है। इसके अंदर कोई भागवतम का डोनेट करता है, कोई भागवतम अपने जीवन में डोनेट करता है या खरीद लेता है खुद भी, भागवतम को खरीद कर अपने घर पे, जैसे आप यहाँ तो नहीं इंडिया में मंगा सकते हो, अपने घर पे भागवतम मंगा सकते हो, तो मंगा सकते हो। तो ये महीना एकदम पवित्र है। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी मीन्स लाइक ये किया है कि वी हैव कनेक्शन विद इस्कॉन बीबीडी संस्था, बीबीडी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जो ये बुक्स प्रिंट करती है सारी भगवत गीता ये सब जो होते हैं। तो वहां से ऑर्डर्स होके आपके घर पे कुरियर हो जाएगा। तो और इसका फल ये है कि सोने का सिंहासन मिलता है आपको वैकुंठ में। उसकी इच्छा है, आपको नहीं है, बट आप यदि करते हो तो उस कैटेगरी तक के लिए आपको ये मिलता है। तो आप, आपके पास घरों में पड़ी है, आप डोनेट करना चाहते हो डोनेट कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद खरीद सकते हो। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि डिस्काउंटेड भी रहता है इस समय, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो इसीलिए प्रभु ने कल जो मैसेज किया था कि भद्र पूर्णिमा के, तो ये पूर्णिमा आएगी एक 28 दिनों बाद में, जो भी 8 दिन 5-6 दिन 22-23 दिन और बाकी है। तो अपने तरफ से जो जो करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो, प्रभु को संपर्क कर सकते हो, मुझे संपर्क कर सकते हो। तो उसका डिटेल सारा दे रखा है, आपके नाम से वहां जाएगा और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके घर पहुंच जाएगा। आप पाकिस्तान में कैसे पहुंचेगा मुझे पता नहीं, अगर आप देना चाहते हो तो वहां पे तो इंडिया से तो कुरियर जाएगा नहीं। तो वही होता है थोड़ा, वहां से करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, इस्कॉन से करते हैं वो लोग। कौन वाले करते थे? पाकिस्तान से, इंडिया से तो बहुत नहीं, वो सारे मंगाएंगे तो लोग बुक्स तो करते इंडिया हैं। से ही, लेकिन अभी पता नहीं कैसे कर रहे हैं, अभी पता नहीं, अभी आई डोंट नो, अभी सिचुएशन डिफरेंट है तो कहते पता नहीं। बट लाइक पहले तो मंगाते थे, बुक्स तो जाती है, भगवद गीता जाती है वहां से भी, प्रिंट होके वहीं से जाती है। आती है, हाँ कस्टम क्लियरेंस आपको कराना हाँ, है। वही तो वही जाए- वो वैसे ही करके करेंगे। आप ऐसे कर सकते हो, अपने घर पे मंगा सकते हो थ्रू पाकिस्तान के दिस थिंग, बट लाइक यू कैन डू दैट ऑल्सो। बट ये इजी है बोलते कहने का मतलब। तो ये भद्र महीना इसीलिए होता है। और कोई अनाउंसमेंट है तो वही जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं। विल्ला का मैं डिटेल्स आज शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। सो यू कैन रीच टू दैट विल्ला 7 o'clock to 9:30 तक हो जाएगा। 9:30 के बाद जिसको प्रसाद लेना है वो प्रसाद ले सकते हैं। बाकी एकादशी जो प्रसाद लेना चाहते हैं, एकादशी प्रसाद मिलेगा। साथ ही ग्रुप में कोई कम्युनिकेशन, हाँ वही, इसीलिए ग्रुप में कम्युनिकेट मैं कर देता हूँ, आज करूंगा ना, तो उसके रिस्पॉन्ड कर सकते हो। एकादशी प्रसाद को अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी घर पे भी आप लड्डू गोपाल का जिसके पास है सेवा कीजिए, और स्नान वान करवाइए, और अभिषेक भी करवाइए, दूध से करवाइए, दही से करवाइए। 5 अमृतों हैं, 5 अमृत से करवा सकते हो। और आप लोग सब लोग भी आ सकते हो उस इसमें। और दूसरे दिन हम हमारे यहाँ करेंगे जो नंद उत्सव है, उस दिन छोटा सा ही कथा और क्लास, यही जो जैसे बलराम जयंती हमने किया था वैसे ही है। क्योंकि फिर से अभिषेक नहीं होगा, क्योंकि अभिषेक आप ऑलरेडी जन्माष्टमी के दिन करना दिन है, तो उसको खाली नहीं जाना देना चाहिए ना। लास्ट टाइम जन्माष्टमी पे हम लोगों ने 2 जगह किया था, उज्जवल प्रभु के यहाँ भी किया था और शैलेंद्र प्रभु के यहाँ भी किया था। तो इस बार उज्जवल प्रभु के डीटीज को हम राधाष्टमी पे अभिषेक करवाएंगे, और बाकी ये प्रभु के डीटीज का अभिषेक हो जाएगा जन्माष्टमी के दिन शिरोद प्रभु के साथ साथ। ठीक है प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। थोड़ा लंबा हो जाता है जन्माष्टमी, कुछ भी करो हमारे साथ।